आमीन हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर और आशीषित दिन के लिए। आइए हम लोग परमेश्वर की महिमा और आराधना करते हुए कुछ गीतों को गाएंगे। हम गीत गाएंगे, तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। आमीन। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तो ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, तो ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने खींचा साथ मुझसे ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा साथ मुझसे ताकि आए हरियाली। तू ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। ओह वर्शिप लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आई जीवन में खुशी आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा शाफिया, तूने ये है किया। आई जीवन में खुशी आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा शाफिया, तूने ये है किया। तू ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। जय जयकार जय जयकार जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। ओह धन्यवाद प्रभु। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। तो ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, तुम ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जयकार जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। जय जयकार जय जयकार जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। जय जयकार जय जयकार जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। Glory, 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 glory.
धन्यवाद हालेलुया, प्रभु, परमेश्वर का धन्यवाद। धन्यवाद हो। सच में जिस प्रकार से गीत लिखने वाला लिखता है कि मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। सच में हमें प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू बहा के हमें मोल लिया है, हमें सींचा है ताकि हम नाश ना हो वरन अनंत जीवन पाएं। और प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम मोल लिए गए हैं, हमें हमारे पापों से छुटकारा मिला है, हमें हमारे रोगों से चंगाई मिली है। परमेश्वर का नाम, प्रभु यीशु मसीह का नाम अद्भुत नाम है, सामर्थ्य से भरा नाम है, और वो नाम है जिससे रोगी चंगे होते हैं, मुर्दे जी उठते हैं, और दुष्ट आत्माओं से ग्रसित लोग छुटकारा पाते हैं। आइए हम लोग मिलकर परमेश्वर के उस अद्भुत नाम की महिमा करते हुए गीत को और गाएंगे। अद्भुत सामर्थ से भरा यीशु नाम, अद्भुत सामर्थ से भरा यीशु नाम। सामर्थ से भरा यीशु नाम, अद्भुत सामर्थ से भरा यीशु नाम, स्वर्ग पृथ्वी पर उसका सब अधिकार। अद्भुत सामर्थ से भरा यीशु नाम, अद्भुत सामर्थ से भरा यीशु नाम, अद्भुत सामर्थ से भरा यीशु नाम, स्वर्ग पृथ्वी पर उसका सब अधिकार। अद्भुत सामर्थ से भरा यीशु नाम, वो प्रभु है, राजा है, राजा है, यीशु क्रिस्ट प्रभुओं का प्रभु है। वो प्रभु है, राजा है, राजा है, यीशु क्रिस्ट प्रभुओं का प्रभु है। जय यीशु के लहू में है, जय यीशु के लहू में है, पाप मृत्यु और शैतान की शक्ति पर सदा जय यीशु के लहू में है। सब मिलकर गाएंगे, सदा जय यीशु के लहू में है, सदा जय यीशु के लहू में है, पाप मृत्यु और शैतान की शक्ति पर सदा जय यीशु के लहू में है। वो प्रभु है, राजा है, राजा है, यीशु क्रिस्ट प्रभुओं का प्रभु है। वो प्रभु है, राजा है, राजा है, यीशु क्रिस्ट प्रभुओं का प्रभु है। संगति में है आनंद अपार, उसकी संगति में है आनंद अपार, सारे दुख और डर का होता है निदान। उसकी संगति में है आनंद अपार, उसकी संगति में है आनंद अपार, उसकी संगति में है आनंद अपार, सारे दुख और डर का होता है निदान। उसकी संगति में है आनंद अपार। वो प्रभु है, राजा है, राजा है, यीशु क्रिस्ट प्रभुओं का प्रभु है। वो प्रभु है, राजा है, राजा है,
यीशु क्रिस्ट प्रभुओं का प्रभु है। नाम में रोगों से मुक्ति है, यीशु नाम में रोगों से मुक्ति है। यीशु नाम से होते हैं अद्भुत काम, यीशु नाम में रोगों से मुक्ति है। यीशु नाम में रोगों से मुक्ति है, यीशु नाम में रोगों से मुक्ति है। यीशु नाम से होते हैं अद्भुत काम, यीशु नाम में रोगों से मुक्ति है। वो प्रभु है राजा है राजा है, यीशु क्रिस्ट प्रभुओं का प्रभु है। वो प्रभु है राजा है राजा है, यीशु क्रिस्ट प्रभुओं का प्रभु है। वो प्रभु है राजा है, यीशु क्रिस्ट प्रभुओं का प्रभु है। वो प्रभु है राजा है, यीशु क्रिस्ट प्रभुओं का प्रभु है। यीशु क्रिस्ट प्रभुओं का प्रभु है। यीशु क्रिस्ट प्रभुओं का प्रभु है। Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Oh hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Adimar kalamahya kamandi chandaravadi. Hallelujah, 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 hallelujah. Worship the Lord. Thank you, Jesus. आमेन, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो इन आशीषित और सुंदर गीतों के लिए, जिसको गा के हम परमेश्वर की महिमा और आराधना कर सकते हैं। आइए हम लोग परमेश्वर की महिमा आराधना में आगे बढ़ते हुए भजन संहिता में से पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे भजन संहिता 34 सॉरी, हम पढ़ेंगे भजन संहिता 34। We are going to read from the book of Psalms, Psalm 34. हमारे बीच में मिसेस सारिका सिंह हैं जबलपुर से, वो इस वचन को पढ़ने में हमारी अगुवाई करें। आइए हम सब मिलकर भजन संहिता 34 पढ़ेंगे। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा और उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूंगा, नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की हाँ केला माइक बंद। अरे यार सॉरी। सारिका सिस्टर आवाज नहीं आ रही आपकी। हाँ, आप प्लीज अपना माइक ऑन कर लीजिएगा, मुझसे माइक म्यूट हो गया है आपका। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूंगा, नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। इस दीन जन ने पुकारा, तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो,
क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। जवान सिंहों को तो घटी होती है और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। हे लड़कों, आओ मेरी सुनो, मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। वह कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता है और दीर्घायु चाहता है ताकि भलाई देखे। अपनी जीभ को बुराई से रोक रख और अपने मुंह की चौकसी कर कि उससे छल की बात ना निकले। बुराई को छोड़ और भलाई कर, मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर। यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान भी उनकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। यहोवा बुराई करने वालों से विमुख रहता है ताकि उनका स्मरण पृथ्वी पर से मिटा डाले। धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु यहोवा उनको उन सब से मुक्त करता है। वह उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है और उसमें से एक भी टूटने नहीं पाती। दुष्ट अपनी बुराई के द्वारा मारा जाएगा और धर्मी के बैरी दोषी ठहरेंगे। यहोवा अपने दासों का प्राण मोल लेकर बचा लेता है और जितने उसके शरणागत हैं उनमें से कोई भी दोषी न ठहरेगा। यहाँ हमारा आज का पाठ समाप्त होता है। प्रभु अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। थैंक यू मिसेस सारिका, आपने इस वचन को पढ़ के हमारे बीच में जो सेवा दी उसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। आइए हम अब प्रार्थना में जाएंगे और हमारे बीच में सिस्टर मीना है, मीना कड़रे, जलगांव से सिस्टर मीना कड़रे हैं हमारे बीच में। सिस्टर मीना, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? सिस्टर मीना, आप तक आवाज पहुंच रही है? नहीं बोल सकते। जी हाँ। हाँ जी, आ रही है आवाज। जी जी। आप प्रार्थना करें हमारे देश के लिए, हमारे देश में तमाम विश्वासियों के लिए, हमारा देश और उन्नति करे और परमेश्वर का राज्य यहाँ बढ़े, परमेश्वर का नाम महिमा पाए। परमेश्वर के तमाम दासों के लिए, तमाम स्कूल कॉलेजेस, तमाम संस्थाएं जो कि मसीही लोगों के साथ चलाई जाती हैं, उनके आशीषों के लिए आप प्रार्थना करें और प्रार्थना करें कि हमारे देश में प्रभु यीशु मसीह का नाम महिमा पाए और हमारा देश आशीषित हो। इसके लिए आप प्रार्थना करें। जी ठीक है। जीवित कार्य पवित्र पवित्र सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता राजा यीशु, पुन्हा एक बार तुला धन्यवाद देतो, आदर सम्मान महिमा तुला देतो परमेश्वर पिता। हा सुंदरसा वेळ तू आम्हाला दिला प्रभू येशू, तुला लाखो करोड बार धन्यवाद देतो। तुझी स्तुती करण्यासाठी तू अनेक पिता बोलवलं आणि तू आम्हाला एकत्रित केलं म्हणून तुला लाखो करोड बार धन्यवाद देतो। जे प्रार्थना निवेदन परमेश्वर पिता आमच्या देशासाठी, आमच्या देशात अनेक विश्वासी लोक परमेश्वर पिता सेवा करतायत आणि प्रभू येशू, मी प्रार्थना करते त्या प्रत्येकाच्या जीवनात तुझे अद्भुत आशीर्वाद आणि तुझं कृपा तू वाहू दे। प्रत्येक क्षेत्रात परमेश्वर पिता जिथे जिथे तुझी सेवा करत आहे, तुझी बेधारी आणि तुझा पवित्र आत्मा त्यांच्याद्वारे परमेश्वर पिता तुझी महिमा तू करून घे आणि तुझं वचन परमेश्वर पिता कान्या आणि कोपऱ्यापर्यंत परमेश्वर पिता जाऊ दे। विशेष परमेश्वर पिता मी आध्यात्मिक उन्नतीसाठी प्रार्थना करते। जितके लोक परमेश्वर पिता तुझ्या विश्वासात आहे, तुझी सेवा करत आहे आणि तुझ्यामध्ये श्रम घेत आहे परमेश्वर, प्रत्येकाला प्रभू येशू तुझ्या पवित्र आत्म्याचा
मार्गदर्शन तू लाभू दे, कारण की तुझं वचन आमच्या पावलासाठी दीपक आणि आमच्या मार्गासाठी ते उजाळा आहे परमेश्वर पिता. येशू, मी तुला प्रार्थना करते, तुझ्या सामर्थ्याने परमेश्वर पिता ही गोष्ट तू घडू दे. धन्यवाद करते परमेश्वर पिता. आज तुझ्या दासाद्वारे जे वचन परमेश्वर पिता आमच्यात पोहोचवलं जाईल ते देखील परमेश्वर पिता तू आशीर्वाद तू दे, त्यांचा ताबा तू घे, त्यांच्याद्वारे परमेश्वर पिता आम्हाला आध्यात्मिक उन्नतीसाठी लागणार सामर्थ्य परमेश्वर पिता आम्हाला शिकण्यास मिळू दे, अशीच तुला प्रार्थना करतो. आमचा देश परमेश्वर पिता विश्वासणाऱ्यांसाठी एक परमेश्वर पिता मिसाईल बनवू दे प्रभू येशू. आणि प्रभू प्रत्येक जे आमच्या देशातले जे विश्वासणारी परमेश्वर पिता त्या सर्वांच्या जीवनात परमेश्वर पिता आजच्या प्रार्थनाद्वारे तुझा अभिषेक जिथे जिथे ते लोक असतील परमेश्वर पिता तिथे त्यांच्यापर्यंत पोहोचू दे, अशीच तुला प्रार्थना म्हणून ऐक. आमेन. आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने, आइए हम हाथ उठा के इस बात के लिए धन्यवाद दें कि परमेश्वर ने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है, और हमारी प्रार्थनाओं को और विश्वास के साथ इस बात की हम घोषणा करें कि परमेश्वर ने हमारी प्रार्थनाओं को सुन के उसका उत्तर दिया है, हमारी प्रार्थनाओं के अनुसार होने जा रहा है। आइए हम लोग आज प्रार्थना में आगे बढ़ते हुए बीमारों के लिए प्रार्थना करेंगे। और हमारे बीच में सिस्टर सुवर्ता यदि हैं तो वो जी जी प्रार्थना जी आप बीमारों के लिए प्रार्थना करें। और कुछ जी बीमारों के नाम और हैं जो कि एक तो सुनील गवाने का हमारे पास नाम आया था, जिन्हें लिवर और किडनी की प्रॉब्लम है, आप उनके लिए प्रार्थना करें। जी इनके अंकित, जी आज चर्च में उनकी गवाही हुई है, अच्छा, उसको परमेश्वर ने बड़ी अद्भुत रीति से चंगाई दी है। आमीन, हालेलुया हाँ, जी। तो आज डिस्चार्ज मिल गया उसको। अच्छा अच्छा अच्छा, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो सिस्टर अभी मैं स्लाइड दिखा रहा हूँ, आप इन विषयों के लिए प्रार्थना करिएगा। जी जी। हाँ, आप लोग और सिस्टर आप याद रखिएगा, जो मेरी मम्मी, मेरी मदर हैं, मिसेस मैरी सिंह, उनके लिए भी हाँ प्रार्थना करें। उनका कल से थोड़ा बीपी की प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है, और उनका बीपी बहुत ज़्यादा परमेश्वर का ऐसा अनुग्रह रहा कि कल उनका बहुत बीपी बढ़ गया था, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें छुआ। और हाँ हम उनको लेके गए थे, हॉस्पिटल लेके गए थे, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वहाँ पे उन्हें 3-4 घंटे ऑब्जर्वेशन में रख के उन्होंने फिर वापस भेज दिया। सब ईसीजी उनका नॉर्मल आया। उनका एक टेस्ट हुआ था जो कि डिटेक्ट करता है कि कहीं हार्ट अटैक तो नहीं आया, वो नॉर्मल आया। उनका बीपी 200/100 के आसपास था। और लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि थोड़ी ही देर में उनका बीपी नॉर्मल आ गया, और वो वापस 3-4 घंटे में ही वापस हॉस्पिटल से घर आई। जबकि और कल उनका इको होगा, तो उसके लिए आप प्रार्थना करें कि सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आए। मम्मी जी के लिए आप प्रार्थना करें जी। इन नामों के साथ साथ आप उनको भी प्रार्थना में याद रखें। जी, आइए हम प्रार्थना करें। आपण प्रार्थना करूया। स्तुतीस पात्र भयास योग्य आमच्या थोर प्रभू परमेश्वर देव बापा, तुझ्या नावाला मान महिमा गौरव देतो, तुझी स्तुती करतो, कारण प्रभू परमेश्वर देव बापा तू महान आणि गौरव परमेश्वर आहे। पुन्हा एकदा या संध्याकाळच्या वेळी तुझ्या चरणाजवळ तू आम्हाला एकत्र येण्याची संधी दिलीस, आणि या प्रार्थनेद्वारे मीटिंगद्वारे देवपा एकत्र येऊन जी स्तुती भक्ती केली आहे ती तू मान्य केलेली आहेस असा आमचा पूर्ण विश्वास आहे। आणि होय देवपा, ज्या बऱ्याच दिवसापासून ही झूम मीटिंग प्रार्थना चालू आहे, अनेक विषयांसाठी देवपा तुझ्याकडे मागणे आम्ही मागत आहोत, आणि देवपा हळूहळू तू त्या प्रश्नांची उत्तर तू आम्हाला देत आहेस, याबद्दल आम्ही तुझे मनापासून उपकार मानतो। होय देवपा, ज्या आजारासाठी आम्ही तुझ्याकडे मागत आहोत त्या सर्वांसाठी विशेष करून मागतो देवपा, तू मागण्यापूर्वी देवपा ह्या सर्व लोकांचा तू विश्वास वाढव, की जेणेकरून त्यांच्या विश्वासाने ते
प्रबळ होतील, दृढ होतील आणि त्यांच्या विश्वासाने ते बरे होतील देवपा. आणि आमच्या प्रार्थनेची साथ त्यांच्या सोबत असेल असं तू होऊ दे. आणि देवपा या सर्व गोष्टीद्वारे केवळ तुझा आणि तुझाच गौरव होऊ दे. विशेष करून प्रार्थना करते ऑफरिंग साठी. ब्लॅक फंगसचा प्रॉब्लेम आहे. होय देवपा, सध्याला तरी हा आजार विचित्र आहे, मोठ्या प्रमाणात याचा धोका आहे. आणि देवपा या सर्व बिमारीतून देवपा तू तुझ्या लेकराला वापस आणशील आणि तुझ्या अद्भुत रीतीने देवपा तुझं गौरव ऑफरिंगद्वारे केलं जाईल असंच तू होऊ दे. मिथलेससाठी प्रार्थना करतो. टायफॉइडची बिमारी आहे देवपा. हा आजार वर्षानुवर्ष चालणारा आहे. एकदा शरीरात घुसला की लवकर तो निघत नाही. आणि म्हणून देवपा तुझ्याकडे विशेष मागतो. तू जगात असताना केवळ शब्द बोलला आणि लोकांची आजार बरे झाली. तोच तोच विश्वास देवपा आज ह्या सर्व आमच्या प्रिय भावांमध्ये बहिणींमध्ये असू दे की देवपा मागितलं आणि मिळालं आणि त्याचं उत्तर येणाऱ्या दिवसात मिळणार आहे असंच तू होऊ दे. त्यासाठी विशेष प्रार्थना करतो देवपा. त्याला आरोग्य दे आणि त्याच्याकडून तू गौरविला जा, उंचविला जा. बन्सलसाठी प्रार्थना करतो देवपा. सुजन आहे, बुखार आहे, श्वास घ्यायला त्रास आहे देवपा. या सर्व आजारातून तू त्यांना बरं कर आणि त्यांच्याद्वारे देखील गौरविला जा आणि सर्व आजार नासुरी येशूच्या नावाने तू दूर कर. मार्शल मशीन साठी प्रार्थना करतो. जॉईंट पेन आहे देवपा. होय देवपा, शरीराचा कुठलाही अवयव दुखला की पूर्ण शरीर त्रासदायक होतं. आणि होय देवपा, आणि पूर्ण शरीराचं लक्ष एका जागेकडे केंद्रित होतं देवपा आणि हळूहळू जगिक गोष्टींकडे लक्ष होत जातं. होय देवपा, त्याच्यासाठी विशेष करून प्रार्थना करतो. जॉईंट पेन तू दूर कर आणि देवपा ते तुझे चांगले सेवक आहे, त्यांच्याकडून तुझी सेवा करून घेत आहे. याबद्दल आम्ही तुझे मनापासून उपकार मानतो. आणि त्यांची बिमारी देखील देवपा, जॉईंट पेन देखील देवपा तू नासुरी येशूच्या नावाने तू दूर केलेले आहेत असा आमचा पूर्ण विश्वास आहे. सोनीरामसाठी विशेष प्रार्थना करतो. डिप्रेशन मध्ये गेलेले आहेत, डिप्रेशनचा आजार आहे. होय देवपा, कृपा करून त्याच्या जीवनातून हा आजार काढून टाक. कारण देवपा हा आजार एकदा घुसला की मनुष्याला दुरावल्यासारखं होतं. आजूबाजूची परिस्थिती कळत नाही, काय चालू आहे ते कळत नाही आणि म्हणून देवपा स्वतःला स्वतःला ते विसरल्यासारखं होतं. म्हणून देवपा यांच्यासाठी विशेष प्रार्थना करतो. नासुर येशूच्या नावाने त्यांचा आजार तू दूर कर. रजनी पेट्रिक साठी प्रार्थना करतो देवपा. किडनीचा प्रॉब्लेम आहे, होऊ दे देवपा. कित्येक दिवसापासून आम्ही या बहिणीसाठी प्रार्थना करीत आहोत आणि तू हळूहळू तू त्यांना आरोग्य देत आहेस असा आमचा पूर्ण विश्वास आहे. आणि होऊ दे देवपा, त्यांच्याद्वारे तू गौरविला जा, उंचविला जा. अंकित साठी प्रार्थना करतो देवपा. तुझा प्रिय मुलगा आहे आणि देवपा तुझी कृपा, तुझी दया त्याच्यावर आहे. म्हणून तो आज स्थिर आणि मजबूत आहे आणि तुझ्या विश्वासात तो खंबीर आहे. त्यांनी डळमळू नये, तर अधिक ना अधिक देवपा तुझ्या विश्वासात त्यांनी पुढे चालावं असंच तू होऊ दे. त्या लेकराद्वारे देखील देवपा तू सेवा करून घेत आहेस, याबद्दल आम्ही मनापासून उपकार मानतो. जी सायनसायटिसची प्रॉब्लेम आहे देवपा, ती नासूर येशूच्या नावाने तू दूर कर. त्याच्या आजूबाजूचा भोवती असलेल्या सैतानाचं वेष्टीन देवपा नासूर येशूच्या नावाने तू दूर कर आणि तुझ्या दिव्य दूतांचा पहारा तू सदोदित त्याच्या अवतीभोवती असू दे की जेणेकरून तुझ्या सेवेला त्या गोष्टी अडखळण होणार नाही. होय देवपा, नॉरेन सेमल साठी विशेष प्रार्थना करतो. हाय बीपी, डायबिटीस, फ्रॅक्चर आहे, त्याच्यासाठी विशेष मागतो देवपा. आम्हाला माहिती नाही, परंतु देवपा वयाप्रमाणे देवपा हे आजार बळावली की सहनशक्ती कमी होते आणि ही आजार बळावली जातात. होय देवपा, पुन्हा एकदा नव्या उमदीनं तू तू त्यांच्या चरणा तू त्यांना तुझ्या चरणाजवळ घे आणि देवपा त्यांची पापांची तू क्षमा कर. आणि देवपा ही जी आजार आहेत ती नासूर येशूच्या नावाने तू दूर घालून टाक आणि एक नॉर्मल जीवन जगण्यासाठी तू त्यांना विशेष सहाय्य मदत कर. सलीन नॉर्न साठी विशेष प्रार्थना करतो देवपा. घशाचा कॅन्सर आहे. होय देवपा, घशाचा कॅन्सर असल्यामुळे सगळ्याच गोष्टींवर बंधन आहेत. खाण्यापिण्याच्या गोष्टी आहे देवपा की ज्याद्वारे ते काही गोष्टी करू शकत नाही किंवा इच्छा आपले प्रगट करू शकत नाही. होय देवपा, तुझ्या लेकराच्या जीवनाचा तू ताबा घे आणि देवपा रक्तस्रावी स्त्री तू केवळ तुझ्या वस्त्रांना शिवली आणि तिला तू आरोग्य दिलं. तेच आरोग्य देवपा आज सलील लॉरेन्स यांच्या जीवनामध्ये दे आणि होऊन जाऊ दे देवपा की एक आश्चर्य ह्या इतर लोकांसाठी व्हावं आणि तुझी महिमा त्या भावाद्वारे व्हावी असंच तू होऊ दे. हिमायत मशीन साठी विशेष प्रार्थना करतो देवपा. पॅरालिसिस आहे, कुठल्या भागाचा आहे माहिती नाही, परंतु देवपा तू नासूर येशूच्या नावाने तू त्यांचा आजार तू घालून टाक आणि देवपा तुझ्या पवित्र आत्म्याचं सामर्थ्य, तुझ्या पवित्र आत्म्याचं बळ तू त्यांच्या जीवनामध्ये तू त्यांना दे. तरुण कुमार गार्डे यांसाठी विशेष प्रार्थना करते देवपा. त्यांना आय स्लाइट प्रॉब्लेम आहे देवपा. न दिसण्यासाठी या गोष्टी अवघड आहेत
आणि देवपा तुझ्या करा ना. ह्या जगिकरित्या ह्या गोष्टी अवघड आहेत, परंतु तुझ्यासाठी या गोष्टी कठीण नाहीत. होय देवपा विश्वासाने मागितलं की ह्या सगळ्या गोष्टी आम्हाला मिळतात. आणि देवपा आमचा हा विश्वास आहे की आज तू त्यांना त्यांचा प्रॉब्लेम त्याच्या जीवनातून घालवून टाकलेला आहे. आणि देवपा तू त्यांना पूर्वरत तू आरोग्य देत आहेस, याबद्दल तुझे मनापासून आभार मानतो. रविकांत शर्मांसाठी मागतो देवपा, त्यांना कन्व्हर्जनचा प्रॉब्लेम आहे. वेळी अवेळी झटके येतात देवपा. विशेष करून तू त्यांना सांभाळ, त्यांच्या जीवनाचा तू ताबा घे. आणि देवपा ही वाईट दुर्दशा, सैतानाचं वेष्टन या भावाच्या जीवनातून तू घालवून टाक. आणि सैतानाची सर्व बंधनं नासुर येशूच्या नावाने तुटून जाऊ दे. आणि देवपा तू त्यांना एक चांगला आरोग्य तू दे. आणि देवपा तुझं गौरव त्या भावाद्वारे तू करून घे. इडन यांच्यासाठी प्रार्थना करते देवपा. स्किन अलर्जीचा प्रॉब्लेम आहे. माहिती नाही परमेश्वरा कुठल्या गोष्टीची अलर्जी आहे, परंतु तुला सर्व काही ठाऊक आहे. तुझ्यापासून काही एक लपलेलं नाही देवपा. या भावाच्या स्किन अलर्जीचा प्रॉब्लेम तू दूर कर. आणि देवपा एक नॉर्मल आणि सीधी जिंदगी जगण्यासाठी देवपा तू त्यांचं विशेष करून सहाय्य आणि मार्गदर्शन कर. आणि देवपा तुझ्या दिव्य दूतांचा पहारा त्यांच्या जीवनाच्या अवतीभोवती सदोदित तू त्यांच्या सोबत असू दे. मंजू जोयल साठी विशेष प्रार्थना करतो. हर्पी झोस्टर आणि फेशियल पॅरालिसिस सारखा त्यांना आजार झालेला आहे देवपा. त्यांचं जीवन सर्व काही तुझ्या समोर उघड आहे देवपा. त्यांच्या जीवनातल्या अडीअडचणी सर्व काही तुला ठाऊक आहेत. होय देवपा आज विश्वासाने मागतो की या भावाच्या जीवनातून देखील हे सगळे आजार देवपा तू नासुर येशूच्या नावाने तू दूर कर. आणि तू एक चांगलं आरोग्य तू त्यांच्या जीवनात देत आहे, असा आमचा पूर्ण विश्वास आहे. अनुषला देखील डिप्रेशनचा प्रॉब्लेम आहे देवपा. त्याच्या जीवनाचा देखील तू ताबा तू घे. आणि देवपा त्याच्या बुद्धिमत्तेला तू चालना दे. आणि देवपा त्याच्या जीवनाचं तू चालक मालक तू हो. आणि देवपा हा विसरण्याचा आजार तू त्याच्या जीवनातून काढून टाक. आणि एक सरळ जीवन जगण्यासाठी तू विशेष तू सहाय्य आणि मार्गदर्शन कर. बबल स्वामी यांच्यासाठी विशेष प्रार्थना करतो. बेन स्ट्रोकचा झटका त्यांना येऊन गेलेला आहे, परंतु देव पुन्हा नवीन रीतीने जगण्यासाठी तू त्यांचं विशेष करून सहाय्य आणि मदत कर. आणि होऊ दे देवपा जो काही प्रॉब्लेम आहे तो त्यांच्या शरीरातून तू काढून टाक. आणि देवपा तुझं स्वर्गीय आरोग्य, तुझं स्वर्गीय सामर्थ्य तू त्यांच्या जीवनामध्ये तू कार्य करू दे. आणि पवित्र देवबापा पवित्र आत्म्याला तू वाट मोकळी करून दे, की जेणेकरून त्या ठिकाणी तुझं कार्य होईल. आणि देवपा त्यांच्या जीवनाद्वारे तुझी महिमा केली जाईल. ज्योती यांच्यासाठी विशेष प्रार्थना करतो. आणि पार्शियल पॅरालिसिस आहे देवपा. आम्हाला ठाऊक नाही, परंतु तुला माहिती आहे की शरीरातला कोणत्या भागाला पॅरालिसिसचा अटॅक आलेला आहे देवपा. होय देवपा स्पर्श कर, तुझ्या पवित्र हाताचा स्पर्श कर. आणि देवपा त्यांना तू आरोग्य दे. कारण देवपा तू जगात असताना केवळ फक्त तू एकच शब्द तू प्रत्येकाला तू बोलत गेलात की तुझ्या विश्वासाने तुला बरं केलेलं आहे. या सर्वांच्या प्रियजनांच्या जीवनामध्ये देवपा विश्वासाची अशी मजबूती दे की देवपा त्यांनी विश्वासाने मागितलं की त्यांना ते मिळालेलंच आहे. आणि तोच विश्वास आम्ही देखील प्रगट करीत आहोत की देवपा तू आज आरोग्य देत आहेस, असा आमचा पूर्ण विश्वास आहे. करुणा राय यांच्यासाठी विशेष प्रार्थना करतो. त्यांना फ्रॅक्चर कंधा, पार्किन्सन्स रोग आणि डिमेन्शिया सारखा आजार आहे देवपा. त्यांच्या देखील जीवनाचा तू ताबा घे. आणि होय देवपा त्यांच्या जीवनाद्वारे देखील तू गौरविला जा, उंचविला जा. आणि होय देवपा त्यांच्या जीवनातील सगळी सैतानिक बंधनं नासुर येशूच्या नावाने तुटून जाऊ दे. आणि देवपा तुझ्या पवित्र आत्म्याचं कार्य त्यांच्या जीवनात तू होऊ दे. अंशु शर्मासाठी प्रार्थना करतो देवपा. त्यांना देखील पॅरालिसिस आहे. होऊ दे देवपा त्यांच्या जीवनाचं तू ताबा घे. आणि त्यांचं जीवन पूर्वरत होण्यासाठी तू त्यांचं विशेष सायन मार्गदर्शन कर. आणि होऊ दे देवपा त्यांच्या जीवनाद्वारे तू गौरविला जा, उंचविला जा. केने त्यांच्यासाठी विशेष करून प्रार्थना करतो. लो प्लेटलेटचा प्रॉब्लेम आहे देवपा. ही एक रक्ताची बिमारी आहे देवपा, की ज्याच्यामुळे प्रतिकार शक्ती कमी होते आणि आजार उद्भवतात. होय देवपा त्यांच्या जीवनाचा तू ताबा घे. आणि जो लो प्लेटलेटचा प्रॉब्लेम आहे देवपा तू त्यांच्या जीवनातून तू काढून टाक. आणि एक चांगली आरोग्य शक्ती तू त्यांच्या जीवनामध्ये तू परत प्रदान कर, की जेणेकरून त्यांना चांगलं आरोग्य प्राप्त होईल आणि ते परत आपलं नॉर्मल जीवन जगतील, असं तू होऊ दे. रशिदा यांच्यासाठी प्रार्थना करतो. शोल्डर पेन आहे. होय देवपा हे शोल्डर पेन त्रासदायक आहे त्यांच्या जीवनासाठी, त्यांच्या कामासाठी. हो देवपा तुझा नासुरी हात त्यांच्या शरीराला तू स्पर्श कर. तुझ्या पवित्र आत्म्याचं मार्गदर्शन तू त्यांच्या जीवनामध्ये दे. आणि तुझा पवित्र आरोग्य द्यायी हात लावून तू त्यांना बरं कर. सिस्टर डॉन यांच्यासाठी प्रार्थना करतो. फ्रोझन शोल्डर आहे.
त्यांच्या जीवनाचा देखील तू ताबा घे आणि जो देवपा ही जी बिमारी आहे ती त्यांच्या जीवनातून तू काढून टाक आणि देवपा तुझ्या नावाचं गौरव त्यांच्याद्वारे तू करून घे. वसंत युएल साठी प्रार्थना करतो. फ्रॅक्चर हिप आहे. होय देवपा शरीराचा असा अवयव आहे की ज्याच्यामुळे त्यांना बसता येत नाही, उठता येत नाही आणि देवपा हालचाल करता येत नाही. हे फ्रॅक्चर देवपा नागसूर येशूच्या नावाने तू भरून काढ. तुझ्या पवित्र आत्म्याच्या सहाय्याने तू भरून काढ आणि हो दे देवपा यांच्या जीवनाचा तू ताबा घे आणि होय देवपा तुझ्याकडून मिळणारे स्वर्गीय आनंद, स्वर्गीय शांती तू त्यांच्या जीवनात दे आणि नासूर येशूच्या नावाने देवपा हा आजार तू दूर कर आणि देवपा तुझ्या नावात तू त्यांना आरोग्य दे. होय देवपा सिल्वे योल साठी प्रार्थना करतो. डिमेन्शिया सारखा आजार आहे. होय देवपा त्यांच्या देखील जीवनाचा तू ताबा घे आणि देवपा तू त्यांच्याकडून गौरविलं जा, उंचविलं जा आणि देवपा ही बिमारी नासूर येशूच्या नावाने त्यांच्या जीवनातून तू काढून टाक. मोहन शिंदे यांच्यासाठी विशेष करून प्रार्थना करतो. ओरल कॅन्सरचा प्रॉब्लेम आहे देवपा. मागील काही दिवसापासून ते या आजाराशी झुंजत आहे. होय देवपा त्यांच्या जीवनाचा तू ताबा घे. ज्या वाईट सवयी त्यांच्या जीवनामध्ये आहेत देवपा त्या तू काढून टाक आणि देवपा त्यांना तू क्षमा कर आणि त्यांनी परत तुझ्या जवळ यावं, लीन व्हावं, नम्र व्हावं जेणेकरून देवपा हा आजार त्यांच्या जीवनात बळावणार नाही. तर देवपा त्यापासून त्यांना आरोग्य मिळेल असंच तू होऊ दे. अनिता दान यांच्यासाठी प्रार्थना करतो. गुडघ्यांमध्ये दुखणं आहे. हे दुखणं देखील देवपा या वयामध्ये त्रासदायक आहे. होय देवपा त्यांच्या जीवनाचा तू ताबा घे आणि देवपा त्यांचं येणं जाणं सर्व काही तू नासूर येशूच्या नावाने तू परिपूर्ण कर आणि तो आजार नासूर येशूच्या नावाने तू घालवून टाक. आशा यांच्यासाठी प्रार्थना करतो. बॅक पेन आहे. होय देवपा कमरेचं दुखणं आहे. ते तू पाठीचं दुखणं आहे देवपा तू ते काढून टाक आणि देवपा या बहिणीद्वारे देखील तुझा गौरव होऊ दे. प्रमोलय, अनिता विक्टर, सारिका सी, मुरियल चक्रवर्ती या सर्वांना तुझ्या हातात देते देवपा. यांच्या जीवनाचा तू ताबा घे. डायबिटीस नावाची जी बिमारी आहे देवपा नासूर येशूच्या नावाने बहीण भावंडांच्या जीवनातून तू काढून टाक आणि होऊ दे देवपा एक नॉर्मल जीवन, एक नॉर्मल जिंदगी आणि एक नॉर्मल शरीरातली अवयव तू असे होऊ दे की देवपा तुझ्या गौरवासाठी, तुझ्या महिमेसाठी हे तुझे प्रियजन उभे राहतील आणि तुझ्या नावाचा गौरव होईल असंच तू होऊ दे. होय देवपा या सर्व प्रियजनांना तुझ्या चरणाजवळ आणतो आणि देवपा या सर्व प्रियजनांच्या जीवनाचा तू ताबा घे आणि देवपा तुझ्याकडून मिळणारी स्वर्गीय शांती, तुझ्याकडून मिळणार स्वर्गीय आरोग्य यांच्या जीवनामध्ये तू दे की जेणेकरून देवपा ही लोक खचणार नाहीत आणि देवपा तुझ्या वचनामध्ये स्थिर मजबूत होतील आणि येणाऱ्या दिवसामध्ये देवपा तर यांच्याद्वारे तुझं गौरव आमच्यासाठी प्रगट होईल. विशेष करून देवपा मेरी सिंह यांच्यासाठी विशेष करून प्रार्थना करतो. मागील दिवसांमध्ये देवपा त्यांना बरं नव्हतं, त्यांना तू आरोग्य दिलेलं आहेस आणि देवपा परत एकदा देवपा त्यांच्या जीवनाचा तू ताबा घे. ज्या काही गोष्टींचा त्यांच्या जीवनामध्ये त्रास होत आहे ते सर्व काही तुझ्या पुढे उघड आहे देवपा. आम्हाला माहिती नाही परंतु देवपा वेगवेगळ्या ठिकाणी त्यांच्यावरती जी ट्रीटमेंट चालू आहे आतापर्यंतचे रिपोर्ट तू नॉर्मल येऊ दिलेले आहेस याबद्दल आम्ही तुझे मनापासून उपकार मानतो. परंतु देवपा जे उद्याचं जे त्यांचं परीक्षण आहे ज्याच्यासाठी ते परत हॉस्पिटलला जाणार आहेत देवपा त्यांच्यासाठी परत एकदा प्रार्थना करतो. येणारा रिपोर्ट देवपा आम्ही विश्वासाने मागतो की जो रिपोर्ट येणार आहे तो देखील तू नॉर्मल येऊ देशील असा आमचा पूर्ण विश्वास आहे. होय देवपा त्या बहिणीद्वारे देखील तू गौरविलं जा, उंचविलं जा. मीना कडरेसाठी विशेष प्रार्थना करतो. मायग्रेनचा प्रॉब्लेम आहे यांच्या या बहिणीच्या जीवनाचा ताबा तू घे आणि देवपा हे तुझं लेकरू आहे आणि देवपा तिची सेवा देखील तुझ्या समोर आहे. तुझी सेवा करत असताना देवपा ह्या आजाराच्या देवपा अडखळण तिच्या जीवनात असू नये तर हे अडखळण देवपा या बहिणीच्या जीवनातून तू काढून टाक आणि एक तुझी यशस्वी सेवा या बहिणीकडून तू करून घे. अभिषेक सॅम्युअल साठी विशेष करून प्रार्थना करतो. या भावाला देखील पॅरालिसिस आहे. हा पॅरालिसिस देवपा नासूर येशूच्या नावाने तू दूर कर आणि देवपा त्या तुझ्या नावामध्ये देवपा तू त्यांना आरोग्य दे. आशाबाई पाटील यांच्यासाठी प्रार्थना करतो. सरदर्द आणि श्वास घेण्याची समस्या आहे. होय देवपा मागतो यांच्यासाठी विश्वासू बहीण आहे आणि देवपा तुला ओळखते. देवपा अधिक ना अधिक तिचा विश्वास अजून तुझ्या नावामध्ये तू मजबूत कर आणि तुझ्याकडून मिळणारी स्वर्गीय शांती यांच्या जीवनामध्ये तू दे. निशादान यांच्यासाठी प्रार्थना करतो देवपा शरीरामध्ये अल्बुमिनचं प्रमाण वाढलेलं आहे देवपा त्याला तू नॉर्मल कर आणि होऊ दे देवपा तुझ्या नावामध्ये एक गौरवी
जीवन जगण्यासाठी तू विशेष सहाय्य आणि मार्गदर्शन कर. सॅमसन दानसाठी विशेष प्रार्थना करतो. सर्वायकल स्पॉन्डिलिसिस आहे, डायबिटीस आहे, यांच्या जीवनाचा देखील देवपा तू ताबा घे आणि ही आजार नासुर येशूच्या नावाने त्यांच्या जीवनातून तू काढून टाक. पास्टर सिटी रॉबन साठी विशेष करून प्रार्थना करतो देवपा. हे तुझे सेवक आहेत आणि देवपा त्यांची सेवा तुझ्या समोर उघड आहे. होय देवपा, या तुझ्या सेवकाला तुझ्या चरणाजवळ आणतो, लिहून होतो, नम्र होतो. होय देवपा, तुझ्या सेवेसाठी परत एकदा स्थिर आणि मजबूत कर, खंबीर कर आणि देवपा हा पॅरालिसिसचा आजार त्यांच्या जीवनासाठी जीवनामध्ये देवपा तुझ्या सेवेसाठी अडखळ होऊ नये म्हणून नासुर येशूच्या नावाने देवपा हा पॅरालिसिसचा आजार त्यांच्या जीवनातून काढून टाक आणि पुन्हा एकदा नवीन उमेदीनं नवीन जोमानं तू तुझ्या सेवेसाठी देवपा तुझ्या सेवकाला तू परत एकदा उभं कर आणि देवपा अजून देखील जी आरोग्याची गरज आहे ती आरोग्याची गरज तू त्यांना पुरवून दे आणि तुझ्या सेवेसाठी देवपा तू त्यांना तयार कर. हो देवपा, या सर्वांचं जीवन तुझ्या समोर आम्ही समर्पित करतो. या सर्वांच्या जीवनाचा तू ताबा घे आणि होय देवपा, हा हो आणि आमेन मध्ये या सर्वांचं उत्तर तू आम्हाला दिलेलं आहे असा आमचा पूर्ण विश्वास आहे. राजा मॉर्टिन, क्रिस्टोफर विक्टर, मायकल मसी, संतोष, पुष्पलता, अनिता, मिस्टर श्रीवास्तव, सुवर्धा, अंकित, छत्री, हर्षिता, होय देवपा, या प्रियजनांसाठी विशेष करून प्रार्थना करतो. यांचं काही समस्या आहे देवपा आम्हाला माहिती नाही, परंतु देवपा तुला सर्व काही ठाऊक आहे. तू सर्वज्ञानी सर्वव्यापी परमेश्वर आहेस देवपा. या सर्वांचा तू जीवनाचा ताबा तू घे आणि देवपा तुझ्याकडून मिळणारी स्वर्गीय शांती यांच्या जीवनामध्ये दे. तुझ्याकडून मिळणारं स्वर्गीय आरोग्य देवपा यांच्या जीवनामध्ये दे आणि होय देवपा तुझ्या पवित्र आत्म्याचं कार्य करण्यासाठी देवपा पवित्र आत्म्याला मार्ग यांच्या जीवनाची दारं तू खोल आणि पवित्र आत्म्याला तू कार्य करू दे. होय देवपा, यांच्या जीवनातील सर्व बिमाऱ्या देवपा नासुर येशूच्या नावाने तू दूर करून टाक आणि या सर्वांचं जीवन देवपा तुझ्या हातामध्ये तू आम्ही समर्पित करतो. या सर्वांच्या जीवनाचा ताबा तू घे आणि या सर्वांना देवपा तुझ्या नावामध्ये तू एक चांगलं आरोग्य दे आणि यांच्याद्वारे तू गौरवीला जाऊन अजून काय मागू होय देवपा, मागणी आणि येऊन अधिक देणारा आणि घेणारा बाप तूच आहे. ही लहानशी विनंती आहे आमचा आणि जगाचा तारणारा प्रभू येशू ख्रिस्त याच्या प्रिय आणि गोड नावाने केली म्हणून तू ऐक. आमेन. आमेन. आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर और आशीषित समय के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया है, और हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमारे बीच में ऐसे परिश्रमी और विश्वासी योग्य विश्वासियों को हमारे बीच में भेजा है, जो कि निरंतर लगातार हमारे साथ मिलकर परमेश्वर की महिमा आराधना करते हुए प्रार्थना के ज़रिए वचन के ज़रिए लोगों के बीच में परमेश्वर के नाम की महिमा करने पा रहे हैं। और हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। ऐसा ही एक परिवार जिससे हमें जुड़ने का मौका मिला, पास्टर विशाल और उनकी वाइफ मिसेस सुवर्ता के लिए हम परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देते हैं कि वो हमसे जुड़ सके। और सिस्टर सुवर्ता, हम आपका बहुत धन्यवाद देते हैं, आप आज जो आपने प्रार्थना के द्वारा हमारे बीच में सेवकाई दी। आइए हम लोग अब वचन की ओर आगे चलेंगे। इससे पहले हम वचन में जाएं, हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको नमस्कार करते हैं, आप सबको वेलकम करते हैं हमारी इस जूम प्रार्थना सभा में। और परमेश्वर ने अब तक हमें संभाला और आज परमेश्वर के अनुग्रह से हमारी प्रार्थना को 106 दिन हो चुके हैं और निरंतर हम मिलकर इकट्ठा होकर परमेश्वर की महिमा आराधना करते हुए गीत प्रार्थना की सेवकाई को करने पा रहे हैं, वचन सीखने और समझने पा रहे हैं। परमेश्वर ने ऐसा हमारे लिए इंतज़ाम किया, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। और परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आज परमेश्वर के एक और दास हमारे साथ जो कि जिन्होंने वचन की सेवकाई दी थी, रेवरेंड डॉनी रॉबर्ट्स, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम आपका भी अपनी इस मीटिंग में वेलकम करते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने आप ऐसा संभव होने पाया परमेश्वर के द्वारा कि आप हमसे जुड़ सके। हम इस समय आज के वचन में जाने से पहले हम प्रार्थना में जाएंगे और हम इस समय निवेदन करते हैं रेवरेंड डॉनी रॉबर्ट से कि वो आज के वचन के लिए प्रार्थना करें। हेलो, जय मसीह की। मेरी आवाज आ रही? जी हाँ, आ रही है। सबको जय मसीह की। आज हम सब प्रार्थना में चलेंगे। हमारे प्रेमी, दयालु और अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर,
एक और बार हम सब मिल करके प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपके अनुग्रह के सिंहासन के निकट हैं। हृदय से धन्यवाद देते पिता, आप महान हैं, सर्वशक्तिमान हैं, दयालु हैं, करुणामय परमेश्वर हैं, दया सागर, क्षमा की खानी है। हम आपकी महिमा करते हैं प्रभु। आप अपने बच्चों को आशीष देना चाहते हैं प्रभु, हम आपकी प्रशंसा करते हैं। आपके वादे सच्चे और आमीन में आपके बच्चों के लिए पूरे होते हैं, इसलिए भी हम आपका धन्यवाद देते हैं। हे पिता, ये सुंदर समय आपने जूम के माध्यम से हमारे बीच में दिया कि एक परिवार की शक्ल में हम विभिन्न स्थानों से मिल करके आपके नाम को धन्य कहें, आपके नाम को ऊंचा करें, आपकी प्रशंसा करें, आपकी तारीफ करें प्रभु। हम आपकी प्रशंसा करते हैं पिता। आपका वचन कहता है क्या ये भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। हाँ प्रभु, आपके वचन के अनुसार जब हम मिलते हैं, हम प्रार्थनाएं करते हैं, हम जय जयकार करते हैं, आप सुनते हैं प्रभु, आप प्रसन्न होते हैं, क्योंकि आपका वचन कहता है आप इजराइल की स्तुति के सिंहासन पे विराजमान हैं, आप तो अति पवित्र हैं। हे प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। जब आराधनाएं होती हैं आप उपस्थित होते हैं प्रभु, और आप उपस्थित होकर सारे बंधनों को तोड़ देते हैं, हर एक अंधकार की शक्तियों को तोड़ देते हैं प्रभु, जो मानव के जीवन में कार्य करके उन्हें बांध के रखती हैं प्रभु, और उन बंधनों को आप तोड़ के उन्हें स्वतंत्र करते हैं। हम आपकी प्रशंसा करते पिता, धन्यवाद देते पिता। ये सुंदर समय आपने इस जूम के माध्यम से एक और बार पिता हमें भी दिया है कि हम सब मिलकर प्रभु आपको ऊंचा करने पा रहे हैं। जबकि अब हम वचन के लिए जाते हैं प्रभु, आपके सेवक को आपके हाथों में सौंपते हैं, पवित्र आत्मा का अभिषेक बोलते हैं, वो ना केवल अभिषेक प्रभु दूना अभिषेक को बोलते हैं, ताकि आज के वचन के द्वारा बहुत से हृदय आपके लिए तैयार किए जाएं और आपकी महिमा का कारण बने। हाँ महान परमेश्वर, हम जानते हैं कि संसार में रहते हुए हम बहुत बार निर्बल होते हैं, दुर्बल होते हैं, कमजोर हो जाते हैं, नाना प्रकार की परीक्षाएं हम पर हावी होती हैं, लेकिन हम आपका धन्यवाद करते हैं जब आपके पास आते हैं और अपने पापों को मानते हैं प्रभु। जो आपका वचन कहता है यदि हम अपने पापों को मान ले तो आप हमें हमारे पापों से क्षमा करने, हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वासियों को धर्मी है। हाँ महान परमेश्वर, आप हमें क्षमा करके गले लगाते हैं, हमारे आंसू को पोंछते हैं प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज के इस आराधना में भी प्रार्थना है पिता, बहुतों के आंसू आज के वचन के द्वारा पहुंचे जाए, बहुत से हृदय आपके लिए आज खोले जाए, बहुत से हृदय आज आपके लिए पिता अर्पित किए जाए। हर एक मैं पिता पवित्र आत्मा के अभिषेक को बोलता हूँ और बहुत प्रार्थना करता है पिता, आज हर एक को सुनने वाले कान ग्रहण करने वाला हृदय दीजिए, क्योंकि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य होने पाए पिता। ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दीजिए, मन की आंखों को ज्योतिर्मय कीजिए, ताकि सारे बातें मिल करके प्रभु यीशु मसीह के नाम में भलाई को उत्पन्न करने वाली बन जाए। पूरे वचन के ऊपर आपका अभिषेक बोलता हूँ, शैतान किसी रीति से आज के वचन को चुराने ना पाए प्रभु। आपके सेवक में आपका अभिषेक अधिकारी से होते हुए प्रभु जी आज आपके हमारे बीच में वो आने पाए। हम धन्यवाद देते हैं पिता सारी बातों के लिए, आपकी प्रशंसा करते, आपकी तारीफ करते, आपने प्रार्थना को सुना है, धन्यवाद। सारी इज्जत में हम आपको देते हैं, बड़े विश्वास के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते पिता, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। आमीन, हालेलुया। थैंक यू रेवरेंड डॉनी रॉबर्ट इस प्रार्थना की सेवकाई के लिए जो आपने हमारे बीच में करी है। और आइए हम आज के वचन की ओर बढ़ेंगे, उससे पहले मैं बाकी समय पापा के हाथ में सौंपता हूँ। आमेन, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु के नाम की महिमा हो। सभी विश्वासियों को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र प्रेम में एक बार फिर से जय मसीह की, नमस्कार, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो। आप सब जिस विश्वास और जिस आनंद और जिस मेल मिलाप और भाईचारे की रीति पर एक साथ जुड़कर हम सब लोग साथ आराधना कर रहे हैं, सचमुच बहुत आशीषित बात है। और हम चाहे किसी भी भाषा के लोग बोलने वाले हों, किसी भाषा के समझने वाले हों, या हम अलग अलग देश या अलग अलग हम प्रदेशों के रहने वाले हों, लेकिन हम एक बात सब में एक है कि हम सब यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले परमेश्वर पिता की संतान हैं। और इसलिए प्रभु ने हमको ये समय दिया है कि हम लोग उसके द्वारा आशीषित हों। और प्रभु के वचन में लिखा है जैसा कि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से होता है। अर्थात हमारा जीवन वचन पे आधारित है। जितना हम वचन को सुनते हैं उतना हमें जीवन मिलता है। परमेश्वर का वचन ही हमें सिखाता है।
हम इस जूम सभा के द्वारा निरंतर हम लोग वचन सीख रहे हैं, वचन सुन रहे हैं और विश्वास में बढ़ रहे हैं और विश्वास से जीवित हैं। इसके लिए हम लोग प्रभु का धन्यवाद देते हैं। आज हमारे बीच में फिर से प्रभु के दास, एक अच्छे आशीषित अभिषिक्त दास हमारे बीच में हैं। हमने उनसे निवेदन किया और वो हमारे बीच में आने के लिए उन्होंने स्वीकार किया। भोपाल से हालेलुया प्रभु के अभिषिक्त दास बलवंत मसीह सिंह आज हमारे बीच में हैं। हम सब उनका स्वागत करते हैं अपने बीच में और प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि ऐसे अभिषिक्त दास हमारे बीच में हैं। बलवंत मसीह सिंह, जिनसे मैं कभी मिला नहीं हूं, लेकिन उनके विषय में जो गवाहियां सुनी हैं, उन लोगों से जिनके बीच में उन्होंने काम किया है, उससे पता चलता है कि प्रभु सचमुच उनमें होकर कैसे काम कर रहा है। मुझसे उनकी बातें हुई हैं, उस बात से उन्होंने जो उनका इंट्रोडक्शन है मैं थोड़ा सा आपको देता हूं, बाकी वो स्वयं ही आपको अपने विषय में बता पाएंगे। वो भोपाल में हैं और एक बाइबल शिक्षक हैं वो, और साथ ही कलीसियाई सेवा में हैं वो, और एक कलीसिया के साथ वो सेवा करते हैं और साथ में बाइबल कॉलेज में वो शिक्षा भी देते हैं। और प्रभु के वचन को लेके वो बहुत से क्षेत्रों में, बहुत से ऐसे क्षेत्रों में जहाँ लोगों का जाना मुश्किल होता है, ऐसे जगहों में वो जा के प्रभु की सुसमाचार सेविकाई करते हैं। और जैसे उन्होंने बताया कि वो 1 महीने के लिए पूरा चले जाते हैं और सेविकाई करके वापस आते हैं। तो प्रभु बहुत अभिषिक्त दास को हमारे बीच में लाया है और निश्चित आज हम लोग बहुत आशीष पाने वाले हैं। इससे पहले कि उनको हम आमंत्रित करें, मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि हमारे बीच में कल भी प्रभु के अभिषिक्त दास आएंगे, जो हमारे बीच में पहले भी आ चुके हैं, डॉक्टर विनोद जॉन, और वो कनाडा से हमारे बीच में आएंगे, सुसमाचार हमको हमारे बीच में प्रचार करेंगे। लेकिन अब की एक थोड़ी बात अलग है, क्योंकि डॉक्टर विनोद अकेले नहीं आ रहे हैं, परंतु उनके साथ वहाँ कनाडा की एक वर्शिप टीम, अर्थात उनकी जो परिवार की वर्शिप टीम है, वो भी कल हमारे साथ होगी और हमको प्रभु के बहुत अभिषेक के गाने सुनने को, वर्शिप में शामिल होने का मौका मिलेगा। कल उनके साथ एक वर्शिप टीम भी होगी और डॉक्टर विनोद जॉन भी होंगे। तो कल का दिन भी हमारे लिए बहुत आशीषित होगा। तो प्रभु का हम लोग धन्यवाद दें। तो आइए अब आज हम वचन की ओर चलते हैं और अब हम इस समय सबका स्वागत करते हुए हम सब मिलकर आज प्रभु के दास पास्टर बलवंत मसीह सिंह का वेलकम करते हैं सभा में। आइए ताली बजा के हम लोग उनका स्वागत करें। हालेलुया, धन्यवाद हो। और अब आगे का समय हम पास्टर बलवंत को देते हैं। पास्टर साहब, आपके हाथ में है आगे का समय। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की, हालेलुया। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी हाँ जी। मेरी आवाज आप सभी तक पहुंच रही है? जी जी। सभी को यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत से आशीष दे। ये सुंदर संगति के लिए, सुंदर समय के लिए प्रभु को महिमा और आदर मिले। हम कुछ भी नहीं, सब कुछ परमेश्वर है और परमेश्वर का ये अनुग्रह है, उसकी दया है, उसकी कृपा है। प्रिय भाई और बहनों, अंकल ने मेरा जो परिचय दिया, मैं इस योग्य नहीं, लेकिन परमेश्वर ही सब बातों में योग्य है और सारी महिमा उन्हीं को देता हूं। और मैं हृदय से धन्यवाद करता परमेश्वर पिता का कि उन्होंने मुझे सुंदर अवसर दिया कि हम सब भाई बहन मिलकर इस रीति से हम प्रभु की आराधना स्तुति कर सकते हैं, उसके सन्मुख बैठ सकते हैं। हमने जो प्रार्थनाएं की हैं, मैं विश्वास करता हूं तो परमेश्वर हर एक प्रार्थनाओं का जवाब हमारी गोद में लौटा रहा है। और मैं धन्यवाद करता हूं ब्लेसन अंकल का, उनके बेटे अंकित भाई का, अच्छी वर्शिप करने के लिए, पूरी सभा को संचालित करने के लिए उनको भी हृदय से धन्यवाद करता हूं। प्रभु आपको बहुत आशीष दे और बहुत आय से अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करो। सभी भाई बहन जितने भी जुड़े हैं, प्रभु के दास दासी, सभी को मैं यीशु मसीह के नाम से नमस्कार कहता हूं। ज्यादा समय ना लेते हुए आइए हम प्रभु के वचन में जाएंगे और हम प्रभु के वचन में कुछ बातों को देखेंगे। और प्रभु का वचन ही है जो हमारे जीवन की रोटी है, और प्रभु का वचन ही है जो हमको सुरक्षा देता है। प्रभु का वचन ही है जो हमें आशीषित करता है। प्रभु का वचन ही है जो हमें हियाव देता है। प्रभु का वचन ही है जो हमारे को जीवन देने वाला वचन है। और प्रभु अपने वचन से अलग होकर कुछ भी नहीं करते हैं।
ध्यान से सुनिएगा, प्रभु अपने वचन से हटकर कुछ भी नहीं करते हैं। इसलिए हम प्रभु के वचन को आदर देना है, प्रभु के वचन को सम्मान देना है, क्योंकि किसी कनेक्टिविटी में गड़बड़ हो गया था। आइए प्रभु के वचन में जाइए और प्रभु के वचन में से हम कुछ बातों को सीखेंगे। सच में मैं प्रिय प्रभु के दासों के लिए मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं, प्रभु के दास दासी आप सभी भाई बहनों के लिए, कि आप बड़े प्रभु से प्रेम करने वाले लोग हैं और प्रभु के सन्मुख में बने हुए हैं। और निश्चय जब आप प्रार्थना कर रहे थे, मैं बड़ा आनंदित हो रहा था कि हमारे बीच में ऐसे भी भाई बहन पाए जाते हैं जो उस गैप में, उस नाके में खड़े होकर के प्रभु के सन्मुख में लोगों के लिए मध्यस्थी करते हैं। सच में प्रभु आपको बहुतायत से आशीर्वादित करे। आइए अपन प्रभु के वचन में जाएंगे। इससे पहले हम छोटी सी प्रार्थना करें, इसके बाद हम प्रभु के वचन में जाएंगे। अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवित और सामर्थी अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद करते परमेश्वर राजा। प्रभु राजा सब बातों के ऊपर में है प्रभु राज्य करने वाले हैं। पिता हम आपको धन्य कहते, यीशु मसीह हम आपके पवित्र चरणों को अपने होठों से चूमते हैं मास्टर गॉड। पवित्र आत्मा जी हम आपके अधीन होते हैं राजा, हम आपको सारा आदर मान महिमा सम्मान देते हैं। त्रिएक परमेश्वर हम आपके नाम को धन्य 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 कहते हैं ये सुंदर अवसर के लिए खुदावंद, जबकि हम सब भाई बहन तेरे दास भक्त संत मिलकर प्रभु आज आपकी हुजूरी में हम प्रभु इस जूम के माध्यम से प्रभु हम प्रभु आए हैं प्रभु। खुदावंद प्रभु पवित्र आत्मा जी हम सबों को प्रभु राजा आप प्रभु नियंत्रण करिए प्रभु। आज जो वचन आपका बोया जाता है प्रभु, हम सबों के जीवन में आपका वचन 1000 गुना फलवंत होने पाए प्रभु। हम सब आज तेरे वचनों में मजबूती से जड़ पकड़ने पाए। हम सबों की अगुवाई करना प्रभु। बोलने वाला मैं नहीं खुदावंद, पवित्र आत्मा जी आप मुझ में से होकर बोलिए और बातचीत करिए कि हम आपके वचनों में दिन प्रतिदिन बड़े और सिद्धता को प्राप्त करने पाए। सब कुछ हम आपके अधीनता में लाते हैं। आगे के भाग को पवित्र आत्मा जी हम पूरी रीति से आपके अधीन करते हैं, समर्पित कर देते हैं और महिमा आपको देते हुए उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन और आमीन। हालेलुया। आइए प्रभु के वचन में देखते हैं। अगर हम देखें, हम सब अगर देखते हैं अपने मानव इतिहास को, अगर हम देखें पीछे मुड़ करके, तो हम जब बाइबिल पढ़ते हैं तो बाइबिल में हम जब सबसे पहली पुस्तक पढ़ते हैं तो हम सृष्टि के बारे में देखते हैं और सृष्टि में हम मनुष्य की सृष्टि भी देखते हैं। और जब मनुष्य की सृष्टि देखते हैं तो वहां परमेश्वर मनुष्य को बनाने के बाद मनुष्य के साथ संगति करता है और जब संगति करता है तो वहां की घटना को भी हम जानते हैं उस वाटिका के अंदर की, कि मनुष्य जो है परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता के कारण परमेश्वर से अलग हो गया है। इसलिए अलग हो जाने के कारण से, परमेश्वर की वो आज्ञा नहीं मानने के कारण, अलग हो जाने के कारण से अब वो परमेश्वर और मनुष्य में एक बड़ा गैप आ गया है। एक बड़ा एक भारी एक गैप है, एक बड़ा अंतराल आ गया है और परमेश्वर इस अंतराल बना रहे ऐसा नहीं चाहता। परमेश्वर चाहता है कि आपके साथ और मेरे साथ, आप और मैं और सारे मनुष्यों के साथ परमेश्वर संगति करना चाहते हैं। यहां पर हम देखने पाते हैं मेरे प्रिय भाई और बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर जब आदम और हवा को बनाए तो वहां पर उनके साथ बाइबल बोलती है कि प्रतिदिन शाम के समय में, ठंडे समय में परमेश्वर मनुष्य आदम से मुलाकात करने आते थे। लेकिन आदम और हवा मनुष्य के पाप में गिर जाने के कारण वो संगति टूट गई है। प्रिय भाई और बहनों, उस संगति को फिर से बनाने के लिए परमेश्वर बड़ी भारी योजना को आदि से बनाकर रखा है। मैं इन बातों पर नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं आगे आपके सन्मुख में आज के विषय को रखना मांगता हूं और आज का विषय है कि परमेश्वर की भेंट मनुष्य जाति के लिए।
परमेश्वर की जो भेंट है मनुष्य जाति के लिए है। अगर हम यूहन्ना रचित सुसमाचार, ये सभी को ये वचन मालूम है, यूहन्ना रचित सुसमाचार निकालेंगे और उसका 3 अध्याय और उसका 16 वचन को हम पढ़ते हैं तो वहां पर क्या लिखा हुआ है, वहां मैं आपके लिए पढ़ना मांगूंगा। यहां पर इस तरह से लिखा है, ये हम संडे स्कूल में ही बच्चों को पढ़ाते हैं, हमें मुखाग्र ये वचन मालूम है, लेकिन फिर भी मैं पढ़ना चाहूंगा। यहां इस तरह से लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रभु अपने वचन के पढ़े जाने और सुने जाने और उसके अनुसार जिंदगी जिए जाने पर आशीष दे। प्रिय भाई और बहनों, आज का विषय है परमेश्वर की भेंट मनुष्य जाति के लिए। प्रिय भाई और बहनों, कई बार इस वचन को आपने पढ़ा होगा, आपको मुखाग्र याद है, आप संडे स्कूल में इसको बताते हैं, बच्चे लोग इस वचन को मुखाग्र याद किए हुए हैं, लेकिन इसके अंदर बड़ी भारी बात प्रभु ने मुझे दी। मैं चाहता हूं कि आपको भी मैं ये बांटूं। प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर यहां पर साफ रीति से यीशु मसीह यहां पर बता रहे हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया। प्रिय भाई और बहनों, यूहन्ना 3:16 में अगर यहां पहली लाइन को पढ़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, किया नहीं है, रखा है। आज भी वो प्रेम वर्तमान है, आज भी वो प्रेम है। वो किया मतलब करके चला गया, वो नहीं बात है, वो रखा है, वो प्रेम है, आज भी है। वो परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा है, वो प्रेम आज भी है। जो कोई उसके पुत्र पर विश्वास करे वो नाश ना हो। उस प्रेम के खातिर परमेश्वर ने जो प्रेम रखा है, उसके खातिर उसने अपने एक लौते पुत्र आपके और मेरे उद्धारकर्ता यीशु को दे दिया। आज मैं आपके बीच में 3 भेंट के बारे में बताना मांगता हूं, जो परमेश्वर ने उस प्रेम के खातिर वो 3 भेंट दी है आपको और मुझको और हर एक मनुष्य को। 3 प्रकार की भेंट प्रभु ये परमेश्वर पिता ने आपको और मुझको और हर एक मानव को दी है। वो 3 भेंटों के बारे में मैं आपको बताना मांगता हूं। जैसे हम यहां पढ़ रहे हैं यूहन्ना 3 अध्याय उसका 16 वचन कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रिय भाई और बहनों, थोड़ा सा विचार करें। कोई व्यक्ति किसी से प्रेम करता है और प्रेम जो करता है तो जरूर से प्रेम करने वाला कोई ना कोई भेंट देता ही देता है। प्रेम करने वाला भेंट देता है, और चाहे वो भेंट कितनी ही महंगी क्यों ना हो, लेकिन वो भेंट में वो देता ही है। प्रिय भाई और बहनों, इसी तरह से पिता ने अपने एक लौते पुत्र को भी हमारे लिए दिया है। अगर हम देखते हैं, थोड़ा सा विचार करें, ये भेंट क्यों दिया है प्रभु परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को क्यों दिया है? तो यहां पर जैसे मैं उत्पत्ति से आज से बात कर रहा था, तो हम रोमियो की पत्री में देखते हैं, सबको मालूम है यहां कि रोमियो की पत्री उसका 3 अध्याय उसका 23 वचन कहता है कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए। अब सबने पाप किया मतलब आदम और हवा ने पाप किया था, फिर हम सब कैसे पापी हो गए? प्रिय भाई और बहनों, उस आदम के अंदर हम सब पाए जाते थे। आदम का पाप में गिरना हम सब का पाप में गिरना है। और यहां रोमियो 3:23 कहता है सब ने पाप किया और परमेश्वर से अलग हो गए हैं। इसी तरह से अब जब हम उसी रोमियो की पत्री में देखते हैं 6 अध्याय के 23 वचन में, उसमें लिखा है कि ये परमेश्वर हम यहां पर बोल रहा है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। प्रिय भाई और बहनों, यीशु मसीह में अनंत जीवन में, अब ये प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है, ये सारी बातें क्यों है? अगर पहले तीमोथी की पत्री पढ़ते हैं उसका 2 अध्याय और उसका 4 वचन को देखते हैं, तो वहां पर हम पढ़कर ये समझ पाते हैं, और वह ये बात ये है कि परमेश्वर नहीं चाहते कि कोई भी व्यक्ति नाश हो। परमेश्वर चाहते हैं कि हर एक का उद्धार हो, हर एक जन बचाया जाए, चाहे वह कोई सी भी जाति का हो, कोई सी भाषा का हो, कोई से भी गोत्र का हो, वो कोई से भी देश का हो, हर एक मनुष्य बचाया जाए, परमेश्वर चाहते हैं।
प्रिय भाई और बहनों, इसीलिए यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया। और पहला कुरिन्थियों का 6 अध्याय उसका 20 वचन जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, तुम अपने आप के नहीं लेकिन दाम देकर मोल लिए गए। प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू से हमें खरीद लिया है। प्रिय भाई और बहनों, यहां पर मैं आपके सन्मुख में 3 बातें रखना चाहूंगा जो परमेश्वर ने प्रेम के खातिर, उसके अद्भुत प्रेम के खातिर हमको वो 3 भेंटें दी है। उस मोहब्बत के खातिर, आपसे और मुझसे मोहब्बत करने के खातिर उसने हमें 3 प्रकार की भेंट दी है। आज हम मनुष्यों को उस भेंट को हमको जानना ही होगा, उस भेंट को हमें ग्रहण करना ही होगा। और जब हम उस भेंट को ग्रहण करते हैं, सच में परमेश्वर की अद्भुत महिमा, करुणा, दया को अपने जीवन में देखने पाते हैं। यहां पर यूहन्ना 3:16 साफ रीति से कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा और उस प्रेम के खातिर अपने एक लौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रिय भाई और बहनों, भेंट सबसे पहली जो परमेश्वर ने आपसे और मुझसे प्रेम किया, हम सभी मनुष्य जाति से प्रेम किया, उस प्रेम के बदले में एक भेंट दिया। वो भेंट, पहली भेंट क्या है? वो पहली भेंट ये है, वो प्रेम से भरी भेंट है। प्रिय भाई और बहनों, वो परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है। उसका प्रेम अगापे प्रेम है। अगापे प्रेम अर्थात बिना शर्त का प्रेम है। उसमें कोई शर्त नहीं रखी गई है, तुम ऐसा दोगे तब मैं तुमसे प्रेम करूंगा, ऐसा करोगे तो मैं ऐसा प्रेम करूंगा। नहीं 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 नहीं, सॉरी, अगापे प्रेम, निस्वार्थ प्रेम, उस प्रेम के खातिर परमेश्वर ने हमको भेंट दी है। और भेंट प्रेम से भरी है, और प्रेम यीशु मसीह है। वो प्रेम और कोई नहीं है, वो प्रेम यीशु मसीह है। यीशु मसीह वो प्रेम से भरा हुआ भेंट है जो आपको और मुझको परमेश्वर ने दिया है। जल्दी से, मैं समय ज्यादा न लेते हुए जल्दी से दूसरी बात रखना मांगूंगा। सबसे पहली बात है, वो परमेश्वर ने जो भेंट हमें दी है वो प्रेम से भरी भेंट है। दूसरी भेंट जो परमेश्वर ने हमें दी है वो बलिदान से भरी भेंट है। प्रिय भाई और बहनों, यीशु मसीह वो प्रेम है, वो परमेश्वर का अद्भुत प्रेम है जो हमारे लिए दिया गया है। मरियम नाम कुमारी के द्वारा इस संसार में पैदा हुआ, वो प्रेम से भरा हुआ था। वो आया, और वो प्रेरितों के काम की पुस्तक पढ़ते हैं, उसका 10 अध्याय में पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है, परमेश्वर ने उसका अभिषेक किया आत्मा से और सामर्थ से। वो भलाई करते फिरा, वो रोगियों को चंगा करते फिरा, वो शैतान से सताए हुए को छुड़ाता फिरा। वो आपके और मेरे गुनाहों को लेकर वो काट पर लटका दिया गया, वो उसको गाड़ दिया गया। वो मुर्दों में से तीसरे दिन परमेश्वर ने उसे अपनी सामर्थ्य से जिलाया, और वो जीवते और मरे हुए का न्यायी परमेश्वर है, वो फिर से आने वाला है। वो प्रेम से भरा हुआ है। जब सूली पे आपके और मेरे गुनाहों को लेकर वो टंगा हुआ था, वहां भी अपने प्रेम को, जो परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और वो प्रेम को हमारे लिए दिया था, वो प्रेम परमेश्वर का प्रकट कर रहा है। और वो कहता है, हे पिता, इन्हें माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। प्रिय भाई और बहनों, वो पहली भेंट थी जो प्रेम से भरी हुई भेंट है। दूसरी भेंट जो है वो है बलिदान से भरी हुई भेंट। यीशु मसीह आया, वो प्रेम भरा ही नहीं था, लेकिन वो आपके और मेरे लिए, बाइबल कहती है, बलिदान हो गया। बलिदान से भरी हुई भेंट है। मैं आपके सामने रखना मांगता हूं, अगर आप प्रभु के वचन में देखेंगे, रोमियो की पत्री उसका 5 अध्याय उसके 8 वचन में, तो वहां पर लिखा है, परमेश्वर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी यीशु मसीह हमारे लिए मरा। प्रिय भाई और बहनों, ये परमेश्वर का प्रेम की भलाई है जो यीशु मसीह हमारे लिए, जब हम पापी ही थे तभी वो मरा। प्रिय भाई और बहनों, ये बलिदान से भरी हुई भेंट है उस परमेश्वर की। मैं आपके सामने एक व्यक्ति की कहानी बताना मांगता हूं, फिर जल्दी से अपन आगे चलेंगे। ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका, मैं जल्दी समाप्त करने की कोशिश करूंगा 15 से 25 मिनट के अंदर अंदर। यहां पर जब एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति के बारे में बताना मांगता हूं। एक व्यक्ति है, उसका एक बेटा है, और ये व्यक्ति जो है एक अच्छी पोस्ट के ऊपर में जॉब करता है।
वो एक न्यायाधीश है, और होता है कि उसका बेटा जो है वो थोड़ा सा उद्यम करने वाला व्यक्ति है। वो अपने मित्रों के साथ कहीं गया है घूमने के लिए, और वहां पर किसी कारणवश उनके मित्रों के अंदर में लड़ाई हो गई, और ये व्यक्ति का जो बेटा है उसने एक उसके मित्र को उसने वहां पर ऐसा मारा कि वो जान से मर गया। वो जान से मर जाने के कारण अब सब उसके जो दोस्त थे वो देख रहे थे कि इस व्यक्ति ने मारा है और ये व्यक्ति मर गया है। अब वहां पर पुलिस केस हो गया है और पुलिस तक ये बात पहुंच गई, और पुलिस आकर के इस बेटे को लेकर के गए और इसे थाने में रखा। वहां से फिर इसको जेल भेज दिया गया, और इसका क्या हो रहा है कि इसका अदालतें लगने लगी। अब इसका जो इसका केस है वो न्यायालय में चला गया है, और ये जाकर के अदालत में इसकी जो है सुनवाई हो रही है। और यहाँ पर जो उसके और भी दोस्त थे ये सब गवाह है कि इसी व्यक्ति ने उस व्यक्ति का मर्डर किया है। प्रिय भाई और बहनों, जब न्यायाधीश ने वहां पर अपना फैसला सुनाया तो इसके विरोध में फैसला आया, क्योंकि यह गुनहगार था। इसकी सजा क्या मिली कि इसको फांसी दे दी गई, और जज ने लिख दिया कि इसको कल सुबह इसको फांसी होगी। और जज जो है वो अपने घर चला गया, और ये इस व्यक्ति को जेल में रखा है। दूसरे दिन इसको फांसी होना है। प्रिय भाई और बहनों, ध्यान से सुनिएगा, ये जो जज है रात भर, जब आज उसने इस फैसले को सुनाया है कि ये जवान कल इसको फांसी दे दी जाएगी, ये जज अपने घर चला गया। रात भर बेचैन रहा, रात भर सोया नहीं है, रात में इधर उधर घूम रहा है, बड़ा बेचैन है। इसलिए बेचैन है क्योंकि ये जज ही उस लड़के का पिताजी है। वो अपने बेटे को फांसी की सजा सुनाया है क्योंकि वो न्यायाधीश है, उसका काम है सच्चा न्याय करना। अब ये परेशान है, हताश है कि अब मेरा बेटा सुबह फांसी पे चढ़ जाएगा। मैं आपको बताना मांगता हूं, रात भर वो बेचैन रहा। रात के उसने जो टाइम दिया था सुबह लगभग 6 बजे इसको फांसी होगी, वो रात में एक योजना को बनाता है, क्योंकि ये जज है, इसकी थोड़ी पहुंच है। ये जेल में जाता है और वो कहता है कि मैं जेल में जाऊंगा और अपने बेटे से मिलूंगा। उसने परमिशन वगैरह लिया और जेल में गया, और फांसी से 1 घंटे पहले जाकर के अपने बेटे से मिलता है, और वहां पर मिलकर अधिकारियों से ही बात करता है कि मुझे अपने बेटे से अकेले में बात करनी है, उससे मुझे अकेले में चर्चा करनी है, मुझे अकेले में एक रूम में मिलने दिया जाए। और वो पिताजी और बेटा दोनों एक रूम में मिलते हैं, और वो उसको अपने बेटे को गले से लगाता है और खूब रोता है, और उसके बाद अपने बेटे से बोलता है, मेरे कपड़े तुम पहन लो और तुम्हारे कपड़े मुझे दे दो, और यहां से जल्दी तुम बाहर चले जाओ। उसका बेटा जल्दी से उस अपने पिता के कपड़ों को पहन लेता है और वो जल्दी से उस जेल से बाहर चला जाता है। और ये पिताजी जो है उस बेटे के, उस कैदी के कपड़े को पहन लेते हैं और सर पे वो काला कपड़ा ओढ़ लेते हैं, और उस फांसी के उस स्थान पर जाकर खड़े हो जाते हैं, और अपने बेटे की जगह पर वो फांसी पे लटक जाते हैं। प्रिय भाई और बहनों, मैं आपको बताना मांगता हूं, यही यीशु मसीह है जो आपके और मेरे गुनाहों के खातिर वो बलिदान की भेंट बन गया, वो सूली पर मारा गया, वो सूली पर उसको पूरी यातनाओं को सहना पड़ा। वो यीशु मसीह है जो आपके और मेरे गुनाह, आपके और मेरे श्राप, आपके और मेरी दुर्बलताओं को, आपके और मेरी कमजोरियों को लेकर यीशु मसीह सूली पर बलिदान हो गया। आपको जिस स्थान पर और मुझको जिस स्थान पर मौत को सहनी थी वो यीशु मसीह सह लिया। वही परमेश्वर है जो प्रेम से भरी हुई भेंट हमारे लिए दिया है। ये यीशु मसीह है जो प्रेम से भरी हुई भेंट है, जो बलिदान से भरी हुई भेंट है, जो आपके और मेरे लिए है, और वो हर एक व्यक्ति के लिए है जो यीशु को ग्रहण करेगा, जो यीशु पर विश्वास करेगा, उसके लिए ये भेंट है। हालेलुया।
प्रिय भाई और बहनों, इतना ही नहीं, मैं आपको बताना मांगता हूं यहां पर तीसरे प्रकार की भेंट। पहली भेंट है वो प्रेम से भरी भेंट है। ओ जो कोई भी, आपके कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, आपने कैसे ही गुनाह क्यों ना किए हो, आपने कैसे ही अपराध क्यों ना किए हो, वो आपके लिए प्रेम से भरा हुआ परमेश्वर है और आपसे प्रेम करने खातिर प्रेम भरी भेंट आपके लिए उसने लाकर रखी है। सिर्फ आपको लेने की जरूरत है। दूसरी भेंट बलिदान से भरी हुई भेंट है, उसको आपको ग्रहण करने की जरूरत है, वो यीशु मसीह है। और तीसरे प्रकार की जो भेंट है, यूहन्ना 3:16 कहता है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, तीसरे प्रकार की जो भेंट है, वो तीसरे प्रकार की भेंट अनंत कालिक भेंट है, जिसको बोलते हैं अनंत जीवन। हालेलुया, प्रभु के नाम की स्तुति हो, प्रभु के नाम की प्रशंसा हो। प्रिय भाई और बहनों, ये अनंत कालिक भेंट आपकी और मेरे लिए है। परमेश्वर ने ये तीन प्रकार की भेंट आपकी और मेरे लिए रखी हुई है। प्रिय भाई और बहनों, ये हमेशा के लिए मुफ्त में है, ये फ्री की भेंट है। परमेश्वर इसका कोई दाम हमसे नहीं चाहता है, परमेश्वर ने हमें मुफ्त में दिया है और हमेशा के लिए दिया है। ये है वो अनंत कालिक भेंट। पहला यूहन्ना की पत्री उसका 5 अध्याय उसका 12 वचन को लिखे पढ़ेंगे तो वहां पर आप पढ़ने पाएंगे, यीशु मसीह पुत्र हमारा जीवन है। हालेलुया, और पुत्र जो मरकर जी उठा है, बाइबल कहती है पुत्र जो हमारे लिए यीशु मर गया और वो जी उठा, और फिर मरने का नहीं, वो अनंत कालिक परमेश्वर है। पुत्र यीशु ही हमारा जीवन है। प्रिय भाई और बहनों, ये अनंत कालिक भेंट और कोई नहीं, यीशु मसीह है। जिसके पास यीशु है उसके पास अनंत जीवन है, जिसके पास यीशु है उसके पास पापों की क्षमा है, जिसके पास यीशु है उसके पास परमेश्वर का प्रेम है। और जब परमेश्वर का प्रेम हमारे पास है, स्वर्ग की सारी आशीषें हमारे लिए ओ पूरा स्वर्ग उंडेल देता है। हालेलुया, प्रभु को महिमा, प्रभु की स्तुति हो। प्रिय भाई और बहनों, ये तीन प्रकार की भेंट आपके सामने मैंने रखा। एक प्रेम से भरी भेंट जो परमेश्वर हमको दिया है, दूसरी है बलिदान से भरी हुई भेंट, और तीसरे प्रकार की भेंट जो है अनंत कालिक भेंट है। वो कभी ना खत्म होने वाली भेंट है, जिसका कोई अंत नहीं है। वो अनंत कालिक भेंट जो अनंत जीवन है, वो यीशु हमारा जीवन है, वो हमारे लिए भेंट के रूप में परमेश्वर ने दे दिया है। अब प्रश्न ये उठता है प्रिय भाई और बहनों, अब ये भेंट को कौन प्राप्त कर सकता है? इस भेंट को कौन प्राप्त कर सकता है? इन भेंट को कौन प्राप्त कर सकता है? अगर आप, मैं और जो कोई भी इस भेंट को पाना चाहता है, तो प्रश्न ये उठता है, इस भेंट को कौन प्राप्त कर सकता है? तो यहां पर अगर हम रोमियो की पत्री निकाले, उसका 10 अध्याय निकाले और उसका 9 वचन लिखे पढ़े, तो वहां पर हम पढ़ने पाते हैं, वहां प्रभु का वचन इस तरह से कहता है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। हालेलुया, इस भेंट को कौन पा सकता है? इस भेंट को प्रिय भाई और बहनों, वो व्यक्ति पा सकता है, वो व्यक्ति इस भेंट को ग्रहण कर सकता है जो यीशु मसीह पर, यीशु मसीह को अपने मुंह से अंगीकार करे और ये विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया है। निश्चय हम उद्धार पाएंगे, और जब उद्धार पाते हैं, ये हमारे लिए साइन है कि परमेश्वर हमारे लिए उन सारी भेंटों को उंडेल देता है। वो प्रभु यीशु मसीह राजाओं का राजा हमारी जिंदगी में रहता है। कुलुस्सियों की पत्री 1:27 वचन में लिखा है, ओ क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके मध्य मसीह तुम में, मसीह हम में, ओ महिमा की आशा यीशु हम में रहता है। हालेलुया, वो अद्भुत भेंट है। ये भाई और बहनों, इसीलिए यहाँ रोमियो की पत्री कह रही है, यदि तू अपने मुंह से ये अंगीकार करे, मान ले कि यीशु मसीह को परमेश्वर ने, यीशु मसीह को परमेश्वर ने, ये विश्वास कर ले, यीशु मसीह को परमेश्वर ने मरे हुए में से जिलाया है। क्योंकि नीति वचन कहता है
18 अध्याय के 21 वचन में, मुंह के, हमारे मुंह में ही, हमारे शब्द में ही जीवन और मृत्यु दोनों है। अब हमारा चुनाव हमारे पास है, हमें चुनने की जरूरत है। मूसा को तो परमेश्वर ने बोल दिया, तू अपने लोगों से कह दे मैंने जीवन और मृत्यु तेरे सामने रख दिए हैं। परमेश्वर की दिल इच्छा है और वो कहते हैं परमेश्वर मैं चाहता हूं कि तुम जीवन को ही चुन लो और जीवन और कोई नहीं। यीशु मसीह जीवन है, यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है, यीशु मसीह हमारा छुड़ाने वाला है, यीशु मसीह वो प्रेम से भरा भेंट है, यीशु मसीह बलिदान से भरा भेंट है, यीशु मसीह अनंतकालिक भेंट है जो कभी मरने का नहीं। वो आपके और मेरे खातिर मरा तो था लेकिन जी उठा है और फिर मरने का नहीं। वही जीवन आपको और मुझको देने के लिए ओ यीशु आया है। मुंह से अंगीकार करे, मन से विश्वास करे, यीशु को परमेश्वर ने जिलाया है। हाँ, आप और मैं निश्चय उद्धार पाएंगे। मैं आपसे कहना मांगता हूं प्रिय भाई और बहनों, मैं अपने संदेश को यहां समाप्त करना मांगता हूं। मैं आपके सामने एक बात को रखना मांगता हूं। यदि कोई मुझे यहाँ पर ऐसा व्यक्ति सुन रहा है, ऐसा भाई या बहन सुन रहे हैं, ऐसा परिवार मुझे सुन रहा है जो अभी भी यीशु मसीह को अपना जीवन नहीं दिया है, जिसने अभी भी अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु के पास नहीं आए हैं, वो अभी भी अपने हृदय को यीशु के लिए नहीं खोला है, आज मैं आपको कहना मांगता हूं वो राजाओं का राजा यीशु मसीह बादलों पर आने वाला है। वो आपसे बहुत प्रेम करता है। वो आपके गुनाह कैसे ही क्यों ना हो, कितने ही गंदे क्यों ना हो, आपने कैसा ही खराब काम क्यों ना किया हो, आपने कैसे गने घिनौने काम क्यों ना किए हो, वो परमेश्वर आपको माफ करके उसमें से छुड़ाकर आपको गले से लगाने के लिए आपके सन्मुख में खड़ा हुआ है। वो बाहें फैलाए हुए है, वो आपसे बहुत प्रेम करता है। वो आपके गुनाहों को नहीं, आपको देख रहा है, वो आपसे प्रेम करता है। ओ यीशु का लहू जो बलिदान का लहू है, वो लहू आपके सारे गुनाहों को धोने के लिए हमारे लिए पर्याप्त है। आइए अपने मुख को खोलकर यीशु मसीह को अपना प्रभु करके अंगीकार करिए और ये विश्वास करिए कि यीशु मसीह आपके गुनाह, मेरे गुनाह, हम सब के गुनाहों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों में से जी उठा है। वो प्रभु हमें सारी बातों से नजात देगा। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष दे। जो कोई यीशु पर विश्वास करेगा वो कभी लज्जित ना होगा, प्रभु का वचन कहता है। जो कोई यीशु पर विश्वास करेगा वो कभी भी निराश नहीं होगा। आइए अपनी आंखों को बंद करें, मैं आपके लिए प्रार्थना करना मांगता हूं। परमेश्वर ने हमसे प्रेम रखा, वो प्रेम कर कर भूल नहीं गया, उसने प्रेम रखा है, आज भी उसका प्रेम बहता है। प्रिय भाई और बहनों, उसके प्रेम को ले ले। यीशु मसीह वो प्रेम, हालेलुया, वो प्रेम की भेंट है, हालेलुया, वो हमारा जीवन है जो हमें बहता है, हालेलुया। आइए हम अपने प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय से ग्रहण करें, उसके सन्मुख में आए, अपनी गलतियों को माने, अपने गुनाहों को छोड़े। ओ जैसे भाई आराधना करते समय कह रहे थे, ओ परमेश्वर चाहता है कि हम अपने गुनाहों को मान ले और उसे छोड़ दे, तो प्रभु हमें आशीष देगा, प्रभु हमें ब्लेस करेंगे, प्रभु हमें उन्नत करेंगे। आइए समय है परमेश्वर के सन्मुख आए और उन गुनाहों को माने और उन्हें छोड़ दे। परमेश्वर हमें बरकत देगा, प्रभु अपने गले से लगाएगा, प्रभु हमें उठाएगा। हमारी परिस्थिति कैसे ही क्यों ना हो, हम कैसे ही रोगी क्यों ना हो, हम कैसे ही चिंताओं में क्यों ना हो, कैसे ही परेशानियों में क्यों ना हो, परमेश्वर उसमें से छुड़ाने के लिए सामर्थी है, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे प्रेमी अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु पिता कि आप प्रभु हमारे लिए प्रभु राजा, ओ खुदावंद प्रभु अपने लौते पुत्र को भी रख नहीं छोड़े। खुदावंद इतनी मोहब्बत प्रभु आपने हमसे की, इतना प्रेम हमसे किया खुदावंद कि हमें पाप में पड़ा हुआ नहीं छोड़ा प्रभु, उसमें से अपने बेटे को देकर निकाल लाया खुदावंद। ओ प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। जो भाई बहन प्रभु आज अपने गुनाहों को मान रहे प्रभु, उनके हृदय में पवित्र आत्मा आप राज्य करिए, उन्हें शिफा दीजिए, उन्हें आशीषित करिए। ओ खुदा उनके विश्वास में मजबूती दीजिए खुदावंद, ओ उनके अंगीकार में वो बने रहे खुदावंद और आपकी महिमा का कारण होने पाए। जो भाई बहन प्रभु परेशान
परेशान है, दुखित है, निराश है, हताश है, यीशु के नाम में उनकी सारी समस्याएं छोड़कर जाए द माइटी नेम ऑफ जीसस है। पवित्र आत्मा जी आप नियंत्रण करना प्रभु जी राजा, एक एक को ब्लेस करना प्रभु, हम तेरे प्रेम में बंधे रहे खुदाबंद है, और प्रभु तुझ में हम बढ़ते चले जाए, मसीह का पूरा डील डॉल में बढ़ने पाए, मसीह के समांतर स्वरूपता में बनने पाए, और प्रभु वो तेजस्वी कलीसिया बनकर खड़े होने पाए जिसे आप बना रहे हैं प्रभु राजा, बेदाग बेझुर्री निष्कलंक ओ निर्दोष प्रभु आप बनाकर अपने पास खड़े करने जा रहे हैं। हम धन्यवाद करते हैं, अनुग्रह देना, दया करना कि हम आपके वचनों के अनुसार जी सके, हम सुनने वाले ही नहीं प्रभु राजा, उसके अनुसार जीने वाले हो जाएं, ऐसा अनुग्रह देना। सभी भाई बहनों को प्रभु आज की सभा को ब्लेस करना मास्टर गॉड, सारी महिमा आपको देते, सारी बातों में आपको सराहते हैं, आपकी महिमा से एक भी अंश हम चुराने ना पाए प्रभु, सारी महिमा आदर मान सम्मान आप ही को मिले। उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांग लेते हैं, आमीन और आमीन। प्रभु आप सभी को आशीष दे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। हाथों को उठाएं और प्रभु को धन्यवाद करें। हालेलुया। सचमुच प्रभु के जीवित वचन के द्वारा एक बुलाहट आज हमने प्रभु की सुनी है। धन्यवाद हो। प्रभु हमसे प्यार करता है। प्रभु के दास के द्वारा प्रभु ने अपने प्रेम को आप पे प्रकट किया है, हम सब पे प्रकट किया है। हम बहुत धन्यवादित हैं अपने पिता परमेश्वर के, और साथ ही हम बहुत धन्यवादित हैं प्रभु के दास के, जिन्होंने बहुत सामर्थ्य के साथ, अभिषेक के साथ प्रभु की वाणी को हम तक पहुंचा दिया है। और निश्चित जाने कि उन्होंने साफ, सीधा, सच्चा रास्ता आपके सामने रख दिया, मेरे सामने रख दिया, उन सब के सामने रख दिया जो इस संसार में आज एक वो श्राप जो आदिकाल से मनुष्य जाति पे लगा हुआ, उसमें जीवन बिता रहे थे, लेकिन बहुत से जिन्होंने उसको ग्रहण कर लिया, उनके ऊपर से श्राप टूट गया, उन्होंने अनंत जीवन पा लिया। लेकिन आज प्रभु के दास ने जैसे आह्वान किया, एक बुलाहट दी है। सच बात है, यदि आप में से कोई भी, जितने भी लोग हैं इस जूम मीटिंग में जुड़े, यदि आप कहीं भी प्रभु से संबंध में कहीं से भी थोड़ी बहुत गड़बड़ी है, दूरी है, या अभी तक आपने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धार करता नहीं माना है, मैं चाहता हूं आज समय है। वर्तमान समय में हम देख रहे हैं, हम नहीं जानते हमें कब तक इस दुनिया में रहना है, लेकिन एक बात जान लें, उद्धार केवल हमें इस शरीर में ही मिल सकता है। जब तक ये सांसें चल रही तभी मिल सकता है। हमें नहीं मालूम ये जीवन कब तक हमारे पास है, इस शरीर में हम कब तक रहेंगे, लेकिन आज भी प्रभु अपने प्रेम में होकर हमको बुलाता है। हम में से कोई भी यदि ऐसा है जिसने आज के वचन के आधार पर प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान लिया है, या पुनः अपने आप को प्रभु को समर्पित किया है, फिर से प्रभु के मार्ग पे चलने के लिए, फिर से उस अनंत जीवन के मार्ग पे चलने के लिए समर्पित किया है, तो मेहरबानी से इस समय आपके पास समय है। आप हमें बताएं, केवल अपने आप को प्रभु के चरणों में लाके इतना कह दे, प्रभु मैं आपसे प्यार करता हूं, और मैं चाहूंगा कि आज प्रभु के दास पास्टर बी मसीह, बलवंत मसीह, आप सब के लिए, हम सब के लिए विशेष प्रार्थना करें। कहीं भी हमारे जीवन में परमेश्वर पिता के साथ संबंध में गड़बड़ी है,
अभी तक हमने उनको उद्धारकर्ता नहीं माना है, तो ये समय है हमारे पास। यदि कोई अपने लिए विशेष प्रार्थना चाहता है तो आप इस समय माइक खोल के अपना बता सकते हैं। यदि आप प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर रहे हैं, किया है आपने अभी, वचन सुन के आप माइक खोल के बता सकते हैं। यदि आपको अपने जीवन में कहीं भी प्रभु से फिर से मिलाप करने की ज़रूरत है और प्रार्थना की सहायता चाहते हैं, तो इस समय आप बता सकते हैं। मेहरबानी से माइक खोल के बता सकते हैं। जीवन की निराशा है हाँ बोले। हाँ, मैं एक परिवार है, उनसे बोलना चाहती हूँ। उन्होंने बोला है प्रार्थना। मचिंद्र काका, माइक म्यूट ओपन करा ना। हालेलुया, थैंक यू। उनके लिए प्रार्थना करवानी है। उनको ना वो जूम मतलब वो ज्वाइन भी नहीं कर पा रहे थे, उनको सिखाया मैंने बीच में कट होके। अच्छा अच्छा जी। मीना भाई जॉइन हो ना आधी। हाँ ठीक आहे. स्पीकर पण ऑन कर आणि माईक पण कॅमेरा पण ऑन कर आणि माईक पण प्रार्थना करले मावशीसाठी सांगितलं होती ना. हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस। हालेलुया। भैया वो मीना आंटी के लिए प्रार्थना करवानी है। अच्छा, मीना आंटी। हालेलुया, ठीक है। प्रभु का धन्यवाद हो। पास्टर साहब, लोग आपसे आपके सामने हैं, जो लोग आ रहे हैं, मेहरबानी से कृपया इन सब लोगों के लिए आप प्रार्थना करिएगा। जी। जो लोग अभी अपने को समर्पित कर रहे हैं या अपने लिए प्रार्थना चाहते हैं विशेष। जी। हालेलुया, धन्यवाद हो। इसके लिए मीना आंटी के लिए जो चाहते हैं आप लोग बताते जाएं। किसी भी विषय में आप चाहते हैं प्रार्थना बता सकते हैं इस समय। सागर मरसाले है ना जो ज्वाइन हुए, उन दोनों के लिए भी करवानी है, संतान के लिए। संतान के लिए प्रार्थना, ठीक है। क्या नाम है उनका? सागर मरसाले। सागर मनसाले जी, मरसाले, सागर मरसाले। आइए प्रार्थना करेंगे। थैंक यू। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम में प्रभु आपको धन्य कहते हैं। प्रभु सागर मंताली भैया के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, उनके प्रभु राजा पारिवारिक जीवन को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु राजा, आप उनकी सारी जरूरतों को जानते हैं प्रभु। भजन में आपका वचन कहता है, भजन 138 उसका 8 वचन खुदावन, कि मैं यहोवा परमेश्वर तुम्हारे लिए सब कुछ पूरा करूंगा। प्रभु खुदावन, हम यीशु के नाम में प्रभु राजा उनकी नीड्स के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। उनको संतान की आशीष दीजिए खुदावन। ओ प्रभु राजा, उनके प्रभु राजा वैवाहिक जीवन में प्रभु आप बहुतायत के साथ प्रभु ब्लेस करिए उन्हें प्रभु राजा। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, ये दोनों को प्रभु राजा पति पत्नी को हम आपके लहू में लाकर समर्पित करते हैं यीशु मसीह के नाम में। ओ प्रभु राजा, गर्भ धारण करने से रोकने वाली हर एक रुकावटें, हर एक दुष्टता की सामर्थ्य छोड़कर जाओ यीशु के नाम में। दुष्ट के बाड़े बंधन, पीढ़ियों के श्रापों को, बांझपन की आत्मा के बाड़े बंधनों को यीशु के लहू से तोड़ डालते हैं लॉर्ड। और प्रभु, ये दोनों दंपति को हम यीशु मसीह के नाम में संतान की आशीष देते हैं खुदावंद यीशु मसीह के नाम में। प्रभु आप ही प्रभु राजा ओ संतान की आशीष देने वाले परमेश्वर है खुदावंद। ओ आप बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करने वाले परमेश्वर है खुदावंद। हम आने वाले दिनों में प्रभु इस बहन की गोद में खुदावंद है ओ प्रभु राजा उनके संतान को प्रभु
खेलता हुआ देखने पाए प्रभु राजा। ऐसे अद्भुत काम आप करने जा रहे, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। आपकी अधीनता में इन्हें लाकर समर्पित कर देते हैं। मीना आंटी के लिए प्रार्थना करते हैं खुदा, उनके घर परिवार में प्रभु तेरे लहू को लगा देते हैं। तूने उन प्रभु राजा दुष्ट के जंजाल से प्रभु जकड़न से छुड़ाया है प्रभु राजा। उनके पूरे परिवार को प्रभु हम यीशु मसीह आपके लहू के अधीनता में समर्पित कर देते हैं। हर प्रकार की दुर्बलताएं, रुकावटें, अड़ंगे, बाड़े, बंधन, गड़बड़ियों की सामर्थ्य, पीढ़ियों के श्रापों को तोड़ डालते हैं इन द माइटी नेम ऑफ जीसस लॉर्ड। प्रभु तेरी शिफा भरे हाथ को बढ़ा लीजिए राजा। पवित्र आत्मा जी आप अद्भुत कार्य करिए, उनका घराना पूर्ण रीति से शिफा पाए। आपकी शांति, आपकी आशीष, आपका अनुग्रह, आपकी दया, आपकी चंगाई इनके जीवन परिवार में आकर ठहर जाए। प्रभु ये चंगाई तक सीमित ना रहे प्रभु राजा, लेकिन प्रभु वो जीवन को धर ले खुदावंद जो तूने हमारे लिए रखा है, बहुतायत का जीवन खुदावंद, अनंत कालिक भेंट को ये धर ले प्रभु जी राजा। प्रभु हम तेरे हाथों में सौंप देते हैं, सब कुछ आपके अधीनता में लाते। जितने भी भाई बहन प्रभु इस जूम मीटिंग में जुड़े, एक एक भाई बहनों को, भक्तों को, संतों को, उनके घर परिवार घराने को प्रभु, बड़े बुजुर्ग, बच्चे, जवान, सभी को हम यीशु मसीह के नाम से ब्लेस करते हैं खुदावंद। एक एक की चिंताओं को दूर करिए, एक एक की जरूरतों को पूरा करिए, एक एक पर आपका अनुग्रह होने दीजिए खुदावंद। हम जानते हैं प्रभु आपका अनुग्रह ही हमारे लिए काफी है प्रभु जी राजा। हम धन्यवाद करते हैं। आपकी दूतों की छावनी प्रत्येक परिवारों में बनी रहे प्रभु। आपका आत्मा हर एक परिवारों में विचरण करने पाए, आपका वचन प्रत्येक परिवारों में महिमा पाए, हर परिवार में प्रार्थना की वेदी बने, हर परिवार में प्रार्थना का धुआं उठने पाए, हर परिवार में प्रभु राजा प्रार्थनाओं का जवाब लौट कर आने पाए। तेरा स्वर्ग खुदावन प्रत्येक परिवारों में खुला रहे और हर परिवार खुले स्वर्ग के नीचे चले फिरे और आपकी महिमा का कारण बने। आपका राज्य है पिता, महिमा आदर आपको मिलने पाए। हम धन्यवाद करते, सब कुछ आपके अधीनता में लाते, एक एक को आशीर्वादित करो परमेश्वर। उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन और आमीन। आमीन। हालेलुया। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो। एक बार फिर से हम धन्यवाद देते हैं पास्टर बलवंत मसीह, उन जिन्होंने आज हमारे बीच में इस सेविकाई को किया है और निश्चित सबने आशीष पाई है। आपको प्रभु बहुत आशीष दे ब्रदर। प्रभु आपकी सेविकाई को आशीष दे, आपके परिवार को आशीष दे और निरंतर प्रभु अपने अनुग्रह में आपको बढ़ाता जाए और आपकी जीवन से सचमुच बहुत हजारों हजार लोग यीशु मसीह को जाने और आशीषित हों। और हम धन्यवाद देते हैं, आप हमारे बीच में आए, अपने निमंत्रण को स्वीकार किया। हमारे प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम चाहते हैं कि जब भी आपके पास समय हो आप हमारे बीच में आते रहें और लोगों को इस प्रकार से प्रभु के वचन से आशीषित करें। और हमारे साथ सेविकाई में आप रहेंगे जुड़े और यहाँ सबके लिए आशीष का कारण होगा। ये हमारी कोई कलीसिया नहीं है, और ये जैसे आपने कहा प्रभु की एक तेजस्वी कलीसिया जिसके लिए प्रभु जिसे लेने आ रहा है, वो कलीसिया का एक अंग है। ये हमारी कलीसिया नहीं है। विभिन्न कलीसियाओं के लोग विभिन्न देश और प्रदेश और विभिन्न प्रदेशों से जुड़े हुए लोग इस सभा में शामिल हैं और सब एक दूसरे के लिए आशीष बन रहे हैं और आशीष पा रहे हैं। तो और ये हम लोगों का उद्देश्य केवल एक है कि हम लोग यीशु मसीह के अंग हैं। एक कलीसिया है हमारी जो यीशु मसीह की है, विश्व कलीसिया, जिसे तेजस्वी बनना है, दाग धब्बे झुर्री से निष्कलंक बनना है और जो प्रभु चाहता है उसको हमें पूरा करना है। तो आप हमेशा, आपके लिए हमारा ये जूम मीटिंग खुली हुई है, आप हमारे बीच में आएँ और प्रभु की सेवा करें, सबको बहुत आशीष मिलेगी। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। हम लोग बहुत खुश हैं आपको अपने बीच में पाके। हम लोग को निरंतर प्रार्थना में याद रखें, हमारी इस मीटिंग को प्रार्थना में याद रखें। हमारा उद्देश्य है, हम लोग का मुख्य उद्देश्य है कि हम लोग
प्रार्थना में एक दूसरे की सहायता करें। इसलिए हम लोग मध्यस्थता की प्रार्थना करते हैं बीमारों के लिए, विभिन्न विषयों के लिए। हमारा एक प्रेयर बुलेटिन जो हम व्हाट्सएप पे सबको भेजते हैं और इसे अपने सभा में हम लोग उस प्रेयर बुलेटिन के आधार पर प्रार्थना करते हैं। जैसे आज बीमारों के लिए की, उसी प्रकार अन्य विषय जवानों के लिए, विभिन्न प्रकार से लोगों के आर्थिक समस्याओं के लिए, आत्मिक उन्नति के लिए, सब विषयों के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। जो हम लोग को अपने नाम देते हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं। तो जितने लोग आज हमसे जुड़े हैं, आप भी अपने प्रार्थना निवेदन हमको भेज सकते हैं ताकि हम लोग सब आपके लिए प्रार्थना करें। और निश्चित बड़े उत्तर दे रहा है प्रभु जी, अद्भुत रीति से उत्तर मिल रहा है और प्रभु का राज्य बढ़ रहा है, लोगों को आशीष मिल रही है। हमारे 5 बजे सुबह से लेके शाम के 5 बजे तक एक चेन प्रेयर भी होती है, जो विभिन्न जगहों पे लोग अपने अपने परिवार में 1 घंटा रोज़ देते हैं और उस चेन प्रेयर में हम लोग इन सब विषयों के लिए प्रार्थना करते हैं। पहले ये 24 घंटे हम लोग करते थे, लेकिन अब चूँकि लॉकडाउन वगैरह खुल गया है तो अब हम लोग केवल 12 घंटे प्रार्थना करते हैं और लोग अपना 1-1 घंटा इस प्रार्थना के लिए देते हैं और हम इस प्रकार से कर रहे हैं। कल से हमारी उपवास प्रार्थना आरंभ हो रही है, 21 दिन की उपवास प्रार्थना, जो चेन प्रेयर होगी परिवारों की। कोई भी परिवार इकट्ठा 21 दिन नहीं करेगा, परंतु 21 परिवार, कम से कम 21 परिवार 1-1 दिन प्रार्थना करेंगे सब विषयों के लिए। और वही परिवार शाम को सब जूम प्रेयर में जुड़े हुए लोगों के लिए प्रार्थना करेगा। तो जो नाम हमारे पास आ गए हैं उनमें से कल हमारे पास नाम है रीमा दास, जो कल का परिवार जो हमारे पास दिनेश दास और रीमा दास भिलाई से हैं, उनका परिवार कल सब बातों के लिए प्रार्थना उपवास रख के करेगा। तो प्रभु उनको बहुत आशीष दे और हम सब उनको प्रार्थना में याद रखें। और जो लोग अपने नाम देना चाहते हैं, आपको जिस दिन भी 21 दिन चलेगी कल से हमारी ये प्रार्थना, जो लोग जिस दिन भी अपना उपवास रखना चाहते हैं, मेहरबानी से हमें बता दें ताकि हम लोग उनके नाम लिख लें और उस दिन वो उपवास रख सकते हैं। आप कितने भी दिन रख सकते हैं, लेकिन कम से कम 1 दिन ज़रूर अपना दें। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। कल हमारे साथ डॉक्टर विनोद जॉन कनाडा से, जो हमारे बीच में एक बार और आ चुके हैं, वो जुड़ेंगे और वो कल सेविकाई करेंगे। कल वो अकेले नहीं हैं, उनका पूरा परिवार है और एक अच्छी वर्शिप आराधना प्रभु के दास के द्वारा, प्रभु के दास के परिवार के द्वारा हमको आशीषित करेगी। तो कल ज़रूर इस मीटिंग में जुड़ें और आशीषित हों। विनोद, डॉक्टर विनोद बहुत अच्छे शिक्षक हैं बाइबल के और बहुत अभिषेक प्रभु के दास हैं, कनाडा में सेविकाई करते हैं और वो कल हमारे साथ रहेंगे। तो आप लोग सब, हम 8 बजे से उनको समय देंगे। तो आप लोग, जैसे हम प्रतिदिन 8 बजे प्रभु के दासों को देते हैं समय तो प्रचार के लिए, लेकिन उससे पहले हमारी आराधना होगी, प्रार्थना होगी। जैसे 7 बजे से हम आरंभ करते हैं, उसी प्रकार हमारी प्रार्थना आराधना होगी। तो कृपया 7 बजे जुड़ने का प्रयास करें, समय से जुड़ें ताकि हम प्रार्थना की सेविकाई कर सकें। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो। साथ ही मैं आपको पूरे सप्ताह का बता देना चाहता हूँ, हम हमारे बीच में ट्यूसडे को, मंगलवार को हमारे बीच में प्रभु के अभिषेक दास डॉक्टर रेवरेंड डॉक्टर सर्वजीत हर्बर्ट, यीशु दरबार, इलाहाबाद प्रयागराज से वो हमारे बीच में सेविकाई करेंगे। और बुधवार को हमारे बीच में ब्रदर जेरल्ड स्वामी कतर से हमारे बीच में प्रभु की सेवा करेंगे। बृहस्पतिवार को हमारे बीच में पास्टर विशाल जलगांव से हमारे बीच में प्रभु की सेवा करेंगे। फ्राइडे को महिलाओं की सभा होगी, जिसमें सिस्टर स्मिता विक्टर मुंबई से हमारे बीच में प्रभु की सेवा को करेंगे। और शनिवार को हमारे बीच में जवानों की सभा होगी, जिसमें ब्रदर जेरल्ड विक्टर जो अहमदाबाद गुजरात से हमारे बीच में प्रभु की सेवा को करेंगे। और इस प्रकार से हमारी ये सेवा शनिवार तक का मैंने आपको बता दिया है। और संडे को हमारे बीच में जो भी प्रभु के दास आने हैं, उनके लिए हम लोग
आपको बता देंगे। लेकिन इन सभाओं को अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें। सचमुच ये सभाएं सबके लिए बहुत आशीष का कारण बन रही हैं और आप इसमें शामिल हों और आशीषित हों। जैसे मैंने कहा कि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा और विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। जितना आप मसीह के वचन को सुनेंगे उतना आप विश्वास में बढ़ेंगे और उतना एक जयवंत जीवन इस दुनिया में आप जिएंगे और प्रभु की महिमा करेंगे। अपनी समस्याओं पर जय पाएंगे, बीमारियों पर जय पाएंगे और आपके आनंद को परमेश्वर भरपूरी से बढ़ाता जाएगा। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। हम लोग अंत में जाएंगे। यदि कोई प्रार्थना निवेदन है तो आप बता दें। अंत में ब्रदर जेरी विक्टर है हमारे बीच में, वो प्रार्थना करेंगे सब जूम प्रेयर के आगे के योजनाओं के लिए, हमारी आगे की सभाओं के लिए, जूम परिवार के लिए और जो हमारे आप अभी यदि कोई विषय देते हैं तो उसके लिए। और ब्रदर जेरी विक्टर आप प्रार्थना करें और विशेष रूप से उपवास प्रार्थना के लिए, चेन प्रेयर के लिए और हमारी जो शाम की 7 सभा है आत्मिक, उसके लिए प्रार्थना करें कि वो सब अच्छे से सामर्थ्य के साथ प्रभु के अनुग्रह से पूरी होने पाएँ। और साथ ही अगर हमारे बीच में पास्टर विशाल हैं, पास्टर विशाल यदि हैं तो वो आशीष वचन के साथ इस सभा को समाप्त करेंगे। तो ब्रदर जेरी विक्टर आप कृपया प्रार्थना करें। यदि किसी के पास मेहमान आए हुए उनके साथ है। अच्छा, रेवरेंड डॉनी रॉबर्ट है हमारे बीच में। यदि डॉनी रॉबर्ट है हमारे बीच में रेवरेंड, तो वो आशीष वचन देंगे। उससे पहले ब्रदर जेरी विक्टर आप प्रार्थना करें। यदि कोई विषय है प्रार्थना का तो आप बता सकते हैं, अन्यथा जेरी विक्टर आप प्रार्थना करें। ब्रदर जेरी विक्टर यदि हमारे बीच में हैं कृपया प्रार्थना करें। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। आइए हम लोग प्रार्थना में चलेंगे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। वर्शिप लॉर्ड, वर्शिप लॉर्ड, वर्शिप लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। सशक्तिमान दयालु अनुग्रहकारी, हमसे प्रेम करने वाले जीवित उद्धारकर्ता प्रभु यीशु पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा, हम धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के लिए। निश्चय हमने आज एक बड़ी आशीष आपकी उपस्थिति में पाई है, संगति में पाई है, आपके दास के द्वारा पाई है। धन्यवाद पिता, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद हो प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं आपके अनुग्रह से आज की हमारी आत्मिक सभा बड़े सामर्थ और सफलता के साथ प्रभु जी हमारे को आशीषित करते हुए हमने प्रभु जी इसको पूरा किया। आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं आपसे, जितने भी लोगों ने आज प्रभु आपको ग्रहण किया है या आपको प्रभु जी पुनः अपने जीवन में अपने आप को आपके सामने समर्पित किया है, उनको बहुत आशीष मिले प्रभु, और उनका जीवन आगे का आपके महिमा का कारण बन जाए। जो लोग प्रभु निरंतर इस सेवा में लगे हुए हैं, हमारी जूम मीटिंग में जितने भी लोग आपके राज को बढ़ाने के लिए परिश्रम कर रहे हैं, उस सब हमारे बहन हमारे भाई बहुत ऐसे आशीष पाएं प्रभु। आपकी सामर्थ्य उनके अंदर, आपका अभिषेक बढ़ता जाए और प्रभु वो उनका परिश्रम फलवंत होता जाए, आपका राज बढ़ता जाए, लोग आशीष पाते जाए, लोगों के विलाप नृत्य में और शोक आनंद में बदलता जाए, बीमार चंगे होते जाए, समस्या का समाधान मिलता जाए, बच्चे आशीषित होते जाए, धन्य भविष्य पाते जाए प्रभु जी, समस्याएं सुलझती जाए आपके अनुग्रह से, आपकी सामर्थ्य से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको बहुत आशीष दे प्रभु जी। प्रभु जी आपके दास को हम आपके चरणों में लाते
प्रभु आप बहुत आशीष दें उन्हें, और आपका अनुग्रह उन पे बढ़ता जाए, आपका अभिषेक बढ़ता जाए, आपकी सामर्थ में बढ़ते जाएं, आपके वचन का प्रकाशन बढ़ता जाए, और उनके द्वारा हजारों हजार लोग प्रभु जी दुनिया के छोर तक आशीषित हों प्रभु जी, उद्धार पाएं, जीवन पाएं। हालेलुया। जितने भी दासी इस सभा में जुड़े हुए हैं, सबको प्रभु अपनी महिमा के लिए बहुतायत से उपयोग करें। हालेलुया। प्रभु जी, कोई भी व्यक्ति यदि आज किसी समस्या में, किसी बीमारी में, किसी तकलीफ में है, आज एक प्रभु जी एक छुटकारा आपने उसके जीवन में दिया है, उस विश्वास के साथ वो आज यहाँ से विदा होने पाए प्रभु, और सचमुच एक जय उसके जीवन में, प्रभु एक जय का आनंद उसके जीवन में आ जाए। हालेलुया। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं समय हमारी आने वाली योजनाओं के लिए, हमारी 21 दिन की उपवास प्रार्थना के लिए, प्रभु जी सारे परिवार उत्साह के साथ उसमें शामिल हों, और प्रभु जी बहुतायत से आशीष पाएं प्रभु जी, और उनके द्वारा दूसरे लोग आशीष पाएं। जो प्रार्थनाएं की जाएं प्रभु, वो सबके लिए प्रभु जी एक आशीष और एक समाधान बन जाए प्रभु जी। हमारे चेन प्रेयर में शामिल लोगों को बहुत आशीष दें और अभिषेक से भरे प्रभु, उनकी प्रार्थनाएं सबके लिए आशीष का कारण बनती जाएं। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते पूर्ण सप्ताह के प्रभु जी जितने भी प्रभु आपके दास प्रभु इस सभा में आते हैं सेविकाई करने के लिए, सब भरपूरी के अभिषेक के साथ आपकी सेवा को करने पाए प्रभु। विशेष रूप से कल प्रभु जी डॉक्टर विनोद और उनके परिवार को आशीषित करें और अभिषेक से भर दें। कल उनके द्वारा जो सेवा हो वो सबके लिए बड़ी आशीष का कारण बन जाए प्रभु। कोई भी हमारे इस जूम मीटिंग में बीमारी की स्थिति में है, परेशानी में है प्रभु जी, आज एक चंगाई प्रभु अपने जीवन में लेकर आपके नाम को महिमा करे प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सब बातों में हम आपको धन्यवाद देते, आपको महिमा देते प्रभु जी, आपके हाथों में समर्पित करते प्रभु। प्रभु जी, आपके बेटे को अंकित को आपके हाथों में सौंपते प्रभु। उसके परिश्रम पर आपकी आशीष हो, जो मेहनत करता प्रभु जी, जो वो सब मैनेज करता प्रभु इन चीज़ों को, प्रभु आप उसे और बुद्धि दें, समझ दें, धीरज दें, संयम दें, अभिषेक दें प्रभु जी, ताकि प्रभु जी उस सब काम को बहुत अच्छे से कर सके प्रभु जी, और आपकी महिमा उसके जीवन से हो प्रभु। धन्यवाद, सारा आदर, सारी महिमा हम आपको देते प्रभु। इस प्रार्थना को हम अपने जीवित उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। यदि हमारे बीच में रेवरेंड डॉनी रॉबर्ट हैं तो कृपया आशीष वचन से इस सभा को समाप्त करें। पास्टर बलवंत मसीह हमारे बीच में हैं जी, आप मेहरबानी से आशीष वचन दें। आइए आशीष वचन को लेंगे। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की गूढ़ और गुप्त और सदा बने रहने वाली संगति और सहभागिता हम सभी भाई बहनों के साथ, विशेष करके उसकी प्रजा इस्राएल के साथ, अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आमीन।